नमस्ते मैडम, क्या आप मुझे फॉलो कर सकती हैं? मुझे बस कुछ ही फॉलोअर्स और चाहिए, फिर मेरा लेवल अपग्रेड हो जाएगा। नमस्ते भैया, आप मुझे फॉलो कर दीजिए ना। भैया आप तो तुम जैसे लोगों से सबसे ज्यादा चिढ़ होती है। हाथ पैर तो हैं, कुछ और काम कर लो। ऑनलाइन भीख क्यों मांग रहे हो? क्या बकवास है? थैंक यू दीदी। नमस्ते दीदी, क्या आप मुझे फॉलो कर सकती हैं? मैं एक नई स्ट्रीमर हूँ, अभी शुरुआती दौर में हूँ। सॉरी, मेरी पोजीशन थोड़ी अलग है। कोई परेशानी नहीं है, मैं रोज सड़क पर फॉलोअर्स मांगती हूँ। मुझे सच में बहुत जरूरत है सपोर्ट की। ऐसा करके तुम एक महीने में कितना कमा लेती हो? डोनेशन ज्यादा नहीं मिलते, कभी कभी दिन में कुछ 100 रुपए। फॉलोअर्स बहुत धीरे बढ़ रहे हैं। तो क्या तुम हमेशा ऐसे ही सड़क पर फॉलोअर्स मांगती रहोगी? नहीं, मैं एक बड़ी इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हूँ, लोग मुझे देखें, ज्यादा पैसे कमाऊं, इस शहर में अपनी जगह बनाऊं। तुम्हारे हिसाब से जगह बनाने के लिए क्या चाहिए? कम से कम एक अच्छा सा घर किराए पर लूं। मैं अभी बेसमेंट में रहती हूँ, ज्यादा पैसे नहीं बच पाते। तो क्या तुमने सोचा है, अगर तुम ऐसे ही चलती रही तो तुम्हें कितने साल लगेंगे अपना ये इन्फ्लुएंसर सपना पूरा करने में? हमारी कंपनी में कुछ युवा हैं, तुम्हारी ही उम्र के। वो न्यू मीडिया मार्केटिंग के तरीके से सेल्स करते हैं। बस एक बड़ा डील क्लोज करो, कमीशन कम से कम लाखों में मिलता है। पैसा कमाना है तो दिमाग लगाना पड़ता है, तुम्हारी तरह ऐसे नहीं गिड़गिड़ाकर फॉलोअर्स मांगते हुए। एक मिनट रुकिए, मेरे पास एक और चीज है जो आपके फॉलो करने लायक है। क्या? वो चीज हूँ मैं खुद। गुड मॉर्निंग फैमिली, आज फिर एनर्जी से भरा हुआ दिन है और बस 2 मिनट बाकी है लाइव स्ट्रीम शुरू होने में। सुमेंग जी, आप रोज लेट आती हैं, ये ठीक तो नहीं है। तो क्या हुआ? अगर हम जैसे कर्मचारी मेहनत ना करें, रोज इतनी मेहनत से काम ना करें, तो यह कंपनी चल पाती? मैं तो बस कर्मचारी के हक का फायदा उठा रही हूँ। लेकिन आप काम तो कर नहीं रही हैं और आप ऑफिस के समय में लाइव करती हैं, सबके काम को भी वीडियो में डाल देती हैं। यह ठीक नहीं है। तुम मुझे सिखाने लगी? याद रखो, मुझे तो मैडम चेन ने खुद भर्ती किया है। कह दूं उनसे तुम्हें निकलवा दें? नहीं, मैं नहीं। मैडम चेन, नमस्ते। सब लोग अपना काम थोड़ा रोक दीजिए। मिड ऑटम फेस्टिवल आने वाला है, इस बार सबका सैलरी जल्दी दे दिया जाएगा। वाह, शुक्रिया मैडम चेन। और हमेशा की तरह हर किसी को 1-2 हजार रुपए का फेस्टिवल शॉपिंग कार्ड भी मिलेगा। अरे वाह, बहुत अच्छा। इस बार घर जाकर त्योहार मनाऊंगी तो इतनी तंगी नहीं रहेगी। यह सब आप लोगों की मेहनत का नतीजा है, आप लोग इसके हकदार हैं। लेकिन याद रखना, हर कोई घर जाकर इस त्योहार पर अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताना। वे शॉपिंग कार्ड सबको बांट दो। जी मैडम चेन। सोचा नहीं था हम जैसे नए कर्मचारियों को भी शॉपिंग कार्ड मिलेगा। मैडम चेन बहुत अच्छी हैं। 2000 रुपये का शॉपिंग कार्ड, इतने में तो एक फोन भी नहीं आता। और सुनो, दूसरी कंपनियां तो मून केक बांटती हैं, हम क्यों नहीं? मेरे ख्याल से मैडम चेन पैसे बचाना चाहती है, हम कर्मचारियों को इंसान नहीं समझती। यह तो बहुत अच्छा है। मेरी दोस्त की कंपनी में तो नए लोगों को मून केक तक नहीं मिलता, बल्कि त्योहार पर सबसे बिना पैसे ओवरटाइम करवाते हैं। मैडम चेन इतनी बड़ी ऑनर है, फिर भी हम छोटे कर्मचारियों का ख्याल रखती हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। बस किस्मत अच्छी थी तो ऑनर बन गई। अगर मौका मिल जाए मैं भी कर सकती हूँ।
मैडम चेन, पिछली बार जो 2 करोड़ का मेडिकल उपकरणों का ऑर्डर तय हुआ था, वह कब तक कंफर्म होगा? श्रीमान झो, ऑर्डर के बारे में आप सीधे हमारी कंपनी की सेल्स सुमेंग से संपर्क कर सकते हैं। वह आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगी। श्रीमान चेन, आपने जो डील फाइनल की है वो सुमेंग को क्यों दे रहे हैं? इससे बस उसे 2 लाख का कमीशन मुफ्त में मिल जाएगा। कोई बात नहीं, वैसे भी कंपनी को प्रॉफिट तो होगा ही, और फिर वो एक छोटी सी लड़की है, बाहर संघर्ष कर रही है, आसान नहीं है। जितना मदद कर सकते हैं कर लेना चाहिए। ये तो वही टेंगफेई टेक के श्रीमान चेन है ना? अरे हाँ, वही है। छी, क्या चीज है। चलो चलो यहाँ से, ऐसे लोगों को देखना भी बदकिस्मती है। ये क्या हुआ? अरे सच में वही है। वही है। ऐसे बॉस, इसकी फोटो खींच लो। इन सालों में आप सबने मेरा साथ दिया है। 3 लोगों की छोटी सी वर्कशॉप से इतने बड़े स्तर तक पहुंच गए हैं। अच्छा, मुझे भी अपने लिए कुछ छुट्टी ले लेनी चाहिए। श्रीमान चेन, बुरी खबर है, आपने जिस सुमेंग को रखा था उसने हम पर झूठा आरोप लगाया है। कह रही है हम मिड ऑटम पर मून केक नहीं देते। वीडियो ट्रेंडिंग में आ गया है। क्या? दोस्तों, मैं इस कंपनी में इंटर्नशिप कर रही हूँ लगभग 6 महीने से। कलीग्स कहते हैं कि बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ, सच में कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फ्रेंड सर्कल में देखती हूँ, सब लोग मून केक गिफ्ट बॉक्स पोस्ट कर रहे हैं और मिड ऑटम डेकोरेशन भी लगा रहे हैं। मुझे बहुत जलन होती है। कल मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई, जिंदगी की सबसे बड़ी हिम्मत, श्रीमान चेन से पूछने गई, क्या हमें भी एक बॉक्स मून केक मिल सकता है, चाहे वो सड़क किनारे वाला सस्ता ही क्यों ना हो। लेकिन श्रीमान चेन ने कहा, मून केक देना कंपनी के रिसोर्सेज की बर्बादी है, और यह भी कहा कि युवाओं को हमेशा कंपनी का फायदा उठाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि काम पर ध्यान देना चाहिए, कि एक बड़ी कंपनी में काम कर पाना ही सौभाग्य की बात है। क्या बकवास है। चलो चलो, ऐसे लोगों को देखना भी बदकिस्मती है। रिवाज के मुताबिक हर किसी को एक और चीज मिलेगी, 2000 रुपए की वैल्यू वाली फेस्टिवल शॉपिंग कार्ड। मैं अभी बेसमेंट में रहती हूँ, चाहती हूँ लोग मुझे देखें। ज्यादा पैसे कमाना चाहती हूँ, इस शहर में अपनी जगह बनाना चाहती हूँ। वो एक छोटी सी लड़की है, बाहर संघर्ष कर रही है, आसान नहीं है। जितना मदद कर सकते हैं कर लेना चाहिए। अरे यार, ये कौन सा जमाना आ गया है, अब भी ऐसे बेतुके बॉस होते हैं। एक डिब्बा मून केक में कितने पैसे लगते हैं, ये भी नहीं दे सकते। टेंगफेई टेक, है ना? याद रखा, आगे से उनके साथ कभी भी कोई सहयोग नहीं करेंगे। ब्लॉक कर दिया है। 0 के बाद वालों का वर्कप्लेस सुधारने का समर्थन है। ऐसे जिद्दी कैपिटलिस्ट सबक सीखने के काबिल हैं। ये कंपनी जल्द ही बंद हो जाएगी। कोई आश्चर्य नहीं कि नीचे वाले लोगों ने अभी मेरे साथ वैसा व्यवहार किया। पता चला कि ये वीडियो तुमने ही डाला है। चेन जी, चेन जी, क्या आपने ऑनलाइन वो वीडियो देखा है? हमारी कंपनी का टेलीफोन एक्सचेंज और ईमेल लगभग फटने वाले हैं। सब गाली देने वाले ही हैं, अनाम फोन कॉल और ईमेल। और हमारी कंपनी के खुद के कर्मचारी भी हमारे खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं। इन सब के अलावा कुछ और है क्या? कीमिंग मेडिकल ब्यूटी के श्रीमान झांग खुद फोन करके पूछ रहे थे, बहुत गंभीर लहजे में पूछ रहे थे कि आखिर मामला क्या है। कह रहे थे कि सहयोग करने वाले ब्रांड की छवि पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। सुमेंग बहुत आगे निकल गई है ट्रैफिक पाने के लिए, सच को झूठ बना दिया पहले जब उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। अगर आपने उसे नहीं रखा होता तो अब तक पता नहीं कहां सड़क पर सो रही होती, और ये है कि अब हमें ही काट रही है। आपने तो कर्मचारियों को असली फायदा पहुंचाने के लिए ही मून केक की जगह हर किसी को 2000 रुपए का शॉपिंग कार्ड दिया था। ये तो साफ साफ भड़का रही है बेखबर नेटिजन्स को आपको बदनाम करने के लिए। यूं ही मेरा एहसान चुकाया जाता है। मुझे लगा था कि मैंने एक एहसान मानने वाले को रखा है, लेकिन नतीजा ये निकला कि वो एक स्वार्थी और लालची कृतघ्न इंसान है। चेन जी, अब हम क्या करें?
सबको सूचना दे दो। कल सुबह 9 बजे पहला कॉन्फ्रेंस रूम, आपातकालीन बैठक है। जी। चूंकि तुम्हें नेटिजन्स की मदद लेना इतना पसंद है, तो मैं तुम्हें ये मौका देती हूँ। हाल ही के मिड ऑटम फायदों के विवाद और बढ़ते पब्लिक रिएक्शन के असर से देश की अग्रणी मेडिकल उपकरण कंपनी टेंगफेई टेक के कल शेयर की कीमत में भारी गिरावट आई। बाजार बंद होने तक गिरावट 12.3% रही। मार्केट वैल्यू में लगभग 25 अरब रुपए की कमी आई। इसी बीच कई दीर्घकालिक ग्राहकों ने कहा है कि वे सहयोग संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे। रेगुलेटरी। चेन जी नमस्ते। काम पर लगे रहो। देखा चेन जी का चेहरा कितना उतरा हुआ है। अरे भाई, ये ट्रेंडिंग में आ गया है। अच्छा, कैसे लगेगा? इस बार सुमेंग ने बहुत बड़ा खेल खेल दिया। असल में वो शॉपिंग कार्ड काफी अच्छा था। पिछले साल मैंने उससे एक टैबलेट खरीदी थी। धीरे बोलो, अभी पूरा इंटरनेट गर्म है। कह रहा है कि हम शोषण फैक्ट्री हैं। यह क्योंकि कियांग भाई ने सुमंग को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया है। पता नहीं चेन सर क्या करेंगे, शायद समझौता कर लें। अरे चेन सर वापस आ गए। ऑनलाइन की बात सबको पता है। सुमंग का इरादा भी अच्छा था। उसे लगा त्योहार है तो थोड़ी रस्म अदायगी तो होनी चाहिए। वह बस यही चाहती थी कि कंपनी में माहौल अच्छा रहे और सब में जुड़ाव बना रहे, है ना? झाओ डायरेक्टर, मुझे याद है आप टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं और वह सेल्स डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय है। तुम दोनों का तो आमतौर पर कोई वास्ता नहीं रहा होगा। आज उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? चेन सर, आप झाओ डायरेक्टर के बारे में यूं कह रही हैं, इसका क्या मतलब है? वह बस यह देख नहीं पा रहे थे। हम सभी कामगारों की तरफ से आवाज उठा रहे हैं। बोलो, तुम लोग क्या चाहते हो? चेन सर, अब मैं क्या चाहूं यह मायने नहीं रखता। बात यह है कि नेटिजन्स बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जनता के दबाव को आप भी महसूस कर रही हैं। आपकी प्रतिष्ठा और इमेज के लिए मेरे ख्याल से आपको अभी सबसे जरूरी काम जनता की मांग मानना है। सबके सामने ईमानदारी से पेश आना है। जनता की मांग? जनता की मांग माननी है या तुम्हारी मांग, या फिर उन अनाम अकाउंट्स की तथाकथित जनता की मांग? चेन सर, डेटा झूठ नहीं बोलता। मेरे इस वीडियो की व्यूज लगभग 10 लाख होने वाली हैं और यह ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर है। अभी पूरा इंटरनेट हमारी कंपनी टेंगफेई टेक पर नजर गड़ाए बैठा है। अगर आप जवाब नहीं देंगी या जो जवाब देंगी वह जनता की मांग के मुताबिक नहीं होगा तो मुझे डर है कि तब आपका जो नुकसान होगा वह सिर्फ आपकी प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं रहेगा। तुम मुझे धमका रही हो? चेन सर, कुछ और अहम पार्टनर कंपनियों ने फोन करके पूछताछ की है। वे बहुत नाराज हैं। छुआंगा हेल्थकेयर और शिनरेन हेल्थकेयर के प्रोजेक्ट हेड्स ने हमसे तुरंत ऑफिशियल स्पष्टीकरण मांगा है। क्या? बस मैं इस मौके का फायदा उठाकर तुम्हें एक कर्मचारियों के फायदे काटने वाली बेरहम मालिक के रूप में पेश कर दूं, तो हजारों नेटिजन मेरा साथ देंगे। फिर मैं एक बड़ी इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगी। बस एक लाइव स्ट्रीम करूंगी और पैसे की बारिश हो जाएगी। फिर किसे तुम्हारे यहाँ काम करना है? तुम सबको यही लगता है ना कि मून केक न देना गलत है? क्या देख रहे हो? अंदर आओ। बस करो सुमंग, तुम तो साफ साफ सबको भड़का रही हो। सेक्रेटरी झो, सुमंग ने भी सबके फायदे की सोचकर यह किया। तुम सिर्फ इसलिए क्योंकि चेन सर आमतौर पर तुम पर ज्यादा मेहरबान रहती हैं, उनकी तरफदारी कर रही हो। बस करो। लगता है कंपनी पर्याप्त सुविधाएं नहीं दे रही। मैं चेन लैन सबका बुरा कर रही हूँ। जो भी ऐसा सोचता है आगे आ सकता है। क्या देख रहे हो? जल्दी से अंदर आओ। क्या तुम्हें डर है कि चेन साहब बाद में बदला लेंगे? आप सब फांसीन रहे। मेरे पीछे लाखों नेटिजन हैं। मैं आप सबकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखूंगी। चेन साहब, मुझे भी लगता है कि हमारी कंपनी को मून केक दोबारा देना चाहिए।
मुझे भी लगता है। मैं भी। और कोई है? चेन साहब, मुझे भी लगता है कि आपको दूसरी कंपनियों की तरह हमें मून केक देना चाहिए। वांग गोंग, आप तो शुरू से ही चेन साहब के साथ काम कर रहे हैं। पुराने कर्मचारी चेन साहब सबके साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो नहीं जानते, लेकिन क्या आप ही नहीं जानते? चेन साहब सबके साथ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन 2000 रुपए का गिफ्ट वाउचर तो दिया ही है, तो फिर इस एक डिब्बे मून केक में क्या हर्ज है? चेन साहब, देख लिया आपने? यही है जनता की राय। चेन साहब, देखिए ना, आप 2000 रुपए का गिफ्ट वाउचर देने को तैयार हैं? तो सू मेंग की सुन लीजिए, सबको मून केक दे ही दीजिए। वांग गोंग, जब आपकी माँ का ऑपरेशन कराने के पैसे नहीं थे और वो अस्पताल में मरने के कगार पर थी, तो चेन साहब ने पैसे देकर आपकी जान बचाई, और अब आप सिर्फ एक डिब्बा मून केक के लिए चेन साहब के साथ ऐसा कर रहे हैं। तुम सच में कृतज्ञ हो। मैंने ज्यादा मांगा क्या? बस एक डिब्बा मून केक चाहिए। और सुनो, यह तो मेरा हक है। चेन साहब, मेरी माँ अभी ऑपरेशन टेबल पर है। डॉक्टर ने 1 लाख रुपए मांगे हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे 1 लाख रुपए उधार दीजिए, ठीक है? मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगा। मेहरबानी करिए, मेहरबानी। उठो, मेरी बात सुनो। लो, यह लो। यह कंपनी की तरफ से विशेष मंजूरी से मिली 1 लाख रुपए की सहायता राशि है। जल्दी ले जाओ अपनी माँ को बचाने। शुक्रिया चेन साहब, मैं आपका गुलाम बनकर भी आपका एहसान चुकाऊंगा। तुम सब भी यही सोचते हो, है ना? आप सब बेझिझक बोलें। अभी मेरी इस वीडियो को देखने वालों की संख्या 10 लाख पार कर चुकी है। विशाल नेटिजन समुदाय जरूर हमारी आवाज उठाएगा। फांसिंग करो। कंपनी के लिए कुछ डिब्बे मून केक खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। चेन साहब अपनी इज्जत के लिए भी सबकी बात मान लेंगे। जल्दी नहीं है। जो वे सबकी मांगे, एक एक करके नोट कर लो, ताकि डायरेक्टर झाओ और सू मेंग की मेहरबानी बेकार ना जाए। यह तो होने वाला लगता है। सचमुच विशाल नेटिजन समुदाय ही काम आता है। इस तरह शोर मचाने से काफी फायदा मिल सकता है। बोलो। रुको, सिर्फ यह एक डिब्बा मून केक बिल्कुल भी काफी नहीं है। अभी काफी नहीं है। उसे बोलने दो। सबने कंपनी के लिए मेहनत की है इतने सालों से। सिर्फ एक मून केक बॉक्स देकर हमें टाल देना चाहते हो, बहुत बुरा लगता है। तो फिर तुम और क्या चाहती हो? मेरा सुझाव है कि कंपनी हर कर्मचारी को 10,000 रुपए का फैमिली अलाउंस दे। क्या तुमने किस कंपनी को देखा है जो त्योहार पर कर्मचारियों को 10,000 रुपए का फैमिली अलाउंस देती हो? लूटने क्यों नहीं चली जाती? हम लोग बाहर इतने साल मेहनत कर रहे हैं, परिवार के साथ बिताने का समय खो दिया है। ये 10,000 रुपए हमारे परिवार के लिए मुआवजा है। तुम सबका भी यही ख्याल है क्या? मुझे लगता है मेंग मेंग सही कह रही है। ठीक है। जो वे रुको, सिर्फ ये 10,000 रुपए काफी नहीं है। बस इतना ही काफी है। काफी है। डर किस बात का? मेरे पीछे तो पूरा इंटरनेट है। मैं मांगती हूँ कि कंपनी हर कर्मचारी को ऐसी कार दे जो 20 लाख रुपए से कम की न हो। तुम बहुत आगे बढ़ गई। तुम इसे विशिंग वेल समझ रही हो क्या? सुमिंग, तुम सभी यहाँ बैठे हर व्यक्ति, तुम्हारी कमाई का हर पैसा कंपनी ने कभी कम नहीं दिया। हर त्योहार और जन्मदिन पर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती? यहाँ तो दुनिया की टॉप 500 कंपनियों के ऑफिस हैं। यहाँ जो काम करते हैं वो क्रीम ऑफ द क्रीम है। हम जैसे बेस्ट लोगों को रोज बस में धक्के खाकर मेट्रो से ऑफिस आना हमारे स्टेटस के लायक है। कंपनी को हर एक को एक कार देनी चाहिए। मुझे लगता है मेंग मेंग सही कह रही है। हाँ, हर साल मिलनी चाहिए। ठीक है। और कुछ? मिस्टर चेंग, जब सबको कार दी जा रही है तो मेरे शेयर्स और डिविडेंड भी बढ़ने चाहिए ना? डायरेक्टर झाओ, यही तुम्हारा असली मकसद था ना? इसे मेरा मकसद कैसे कह सकते हैं? मैं भी तो एक कर्मचारी हूँ। मैं भी तो अपनी बात रख रहा हूँ, है ना?
वांग जी, इन सालों में तुम खुद को सीमित करके रखे हुए हो। तुम्हारी स्किल्स औसत हैं। तुम बाजार में पहले ही अपनी मुख्य प्रतिस्पर्धात्मकता खो चुके हो। लेकिन मैं उस पुराने समय को देखते हुए जब तुमने मेरे साथ मेहनत की थी, तुम्हें जो सैलरी दे रही हूँ वो बाजार से 50% ज्यादा है। हर साल फिक्स्ड बोनस भी मिलता है। बस इतना ही, तुम्हारी सालाना आय 10 लाख से ऊपर है। तुम्हें लगता है ये काफी नहीं है क्या? चेन मैडम, मैं तो क्या हुआ? दूसरे लोग नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं कर सकते। तुम पूंजीपति लोग एक बार शुरुआत कर दो तो बाकी कंपनियां भी फॉलो करने लगेंगी ना। सही बात है, सही बात है। हम तो सभी कामकाजी लोगों के लिए फायदे की बात कर रहे हैं। ठीक है, चूंकि सबकी राय इतनी एक जैसी है तो मुझे भी जनता की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। जो वे नोटिस जारी कर दो। आज दोपहर 2 बजे बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में पूरे स्टाफ की मीटिंग बुलाई जाएगी। जी चेन मैडम। चेन मैडम, तो हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। अरे क्यों भैया, बताओ ना, क्या चेन मैडम हमारी मांगे मान लेंगी? तुम डर क्यों रहे हो? अभी तो तुम्हारे पास 10 लाख फॉलोअर्स वाले बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। तुम बस एक बार आवाज उठाओ तो सारे नेटिजन तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। फिर तुम्हारी प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट तो पक्की है और मुझे शेयर का डिविडेंड मिल जाएगा। ये सब तो खुद हो जाने वाली बात है। चेन मैडम, क्या हमें सच में हार मानकर उनकी इन अतार्किक मांगों को स्वीकार करना चाहिए? हार मानना नहीं है, बल्कि कंपनी के नए नियमों की घोषणा करना है। पहले मुझे हमेशा लगता था कि कोई चीज टूट जाए तो ठीक करके फिर से इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन इस बार मैं समझ गई हूँ कि एक बार कोई चीज टूट जाए तो ठीक करने के बाद भी वो पहले जैसी नहीं हो पाती, बस फेंकनी पड़ती है। ये नीचे क्या है? वो तो हमारे लिए मुआवजा है, बोनस वगैरह। मेंग मेंग दीदी ने एक बार ही कदम उठाया और सबके लिए इतना बड़ा फायदा ले आई। दोस्तों, आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। वर्कप्लेस के शोषण के खिलाफ, स्वेटशॉप फैक्ट्रियों के खिलाफ मेंग मेंग दीदी का समर्थन करो। झाओ डायरेक्टर, ये 10,000 का अलाउंस तो मिल गया, लेकिन क्या चेन मैडम सच में हम सब के लिए एक कार दे देंगी, वो भी 2 लाख की कार? तुम फिक्र मत करो, मेंग मेंग अब बड़ी हस्ती बन चुकी हैं। उनके हमारी तरफ से बोलने पर जरूर मंजूर हो जाएगा। दोस्तों, चिंता न करें, हम सिर्फ वही लेंगे जो सही में हमारा है। हम अपने हक की रक्षा कर रहे हैं। हाँ, श्री चेन, वे सब आ गए हैं। मुझे लगता है इस बार सू मेंग और जाओ योंगयांग पूरी तरह तैयार हैं। शायद नहीं, बस आप सबका थोड़ा काम का वक्त लूंगी कंपनी के कुछ फैसले सुनाने के लिए। श्री चेन आ गए हैं। आओ आओ दोस्तों, आप लोगों को मेरा साथ देना ही होगा ऑफिस में शोषण के खिलाफ। बिल्कुल, आखिर तक साथ देंगे। ऐसी बेईमान कंपनी बंद होनी चाहिए। बस बेझिझक बोलो दीदी, हम हमेशा तुम्हारे सबसे मजबूत सहारे रहेंगे। हाल ही में इंटरनेट पर फैलाई जा रही कंपनी और मेरे खिलाफ झूठी खबरों ने कंपनी की प्रतिष्ठा को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। यहां आकर मैं कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से अपना रुख साफ करना चाहती हूं। पहला, कंपनी ने इंसानी रवैये के मामले में आप सबकी राय नहीं ली, यह सोचकर कि हर त्योहार पर और कर्मचारियों के जन्मदिन पर 2 रुपए की गिफ्ट कार्ड देना कंपनी की फायदेमंद नीति है। हमने नजरअंदाज कर दिया कि आप सबको पारंपरिक माहौल की जरूरत है। क्या कहा था न कि मून केक तक नहीं देते, पैसे देते हैं। छुट्टियों में 2 सच में? उन कर्मचारियों ने भी इनकार नहीं किया। अरे सच में पैसे देते हैं क्या? इंटरनेट की बहस और कर्मचारियों की मांगों को कंपनी जनता की राय का पूरा सम्मान करते हुए। इतनी बकवास बोलने के बाद आखिरकार हमारी बात माननी ही पड़ेगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि सालों से चली आ रही सभी राष्ट्रीय छुट्टियों और कर्मचारियों के जन्मदिन पर फेस्टिवल गिफ्ट कार्ड देने की परंपरा को रद्द कर दिया जाए। दूसरी कंपनियों की तरह सब कुछ मून केक से बदल दिया जाएगा। क्या ये सच में सिर्फ मून केक है? और वो भी सबसे बेकार मिक्स्ड नट्स वाला।
श्री चेन, ये तो ठीक नहीं है। गिफ्ट कार्ड देना कंपनी की परंपरा है, ये असली फायदा है। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि बस रद्द कर दिया? श्री चेन, शायद यहाँ कुछ गलत फहमी हो गई है। हमने कभी नहीं कहा कि गिफ्ट कार्ड रद्द करो। क्या सच में? लेकिन अभी तुम लोग ही थे जो चिल्लाकर मून केक मांग रहे थे। अब मैंने तुम्हारे लिए मून केक तैयार करवा दिया है, फिर नाराज क्यों हो? तुम तर्क को मोड़ रही हो। हमारी उम्मीद तो यह थी कि कंपनी शॉपिंग कार्ड देने के साथ साथ में हमें मून केक भी दे। तुम जानबूझकर हमारी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। तुमने वीडियो में साफ कहा था शॉपिंग कार्ड नहीं चाहिए, बस एक डिब्बा मून केक चाहिए ताकि कंपनी का प्यार महसूस हो। अब मैंने जनता की मांग पूरी की है, तो बताओ मैंने क्या गलत किया? वो तो बस मेरी भावनात्मक अभिव्यक्ति का तरीका था, एक तरह का अलंकार भर था। सही कह रही हूँ ना सब? हाँ। हम में से किसने कहा कि शॉपिंग कार्ड नहीं चाहिए? हम तो बस चाहते थे थोड़ा ज्यादा ख्याल। यह डिब्बा वो रेन मून केक बाजार में 88 रुपए का बिकता है। यह कंपनी की तरफ से सबके लिए एक अतिरिक्त ख्याल है और मेरी तरफ से भी एक छोटा सा तोहफा। इसे ठंडे पैसों से नहीं नापा जा सकता। और क्या यही वह नहीं है जो तुम सब जोर शोर से मांग रहे थे? जो वे सबको मून केक बांट दो। यह ध्यान रखना हर किसी को मिले। हमारी यह मानवीय देखभाल किसी साथी से छूटनी नहीं चाहिए। जी। वांग सर, यह आपका है। हमारे चेयरमैन ने तुम्हारी भावनाओं का ख्याल रखते हुए खास तौर पर जल्दी डिलीवरी का इंतजाम किया था। मेरी बीवी तो शॉपिंग कार्ड लेकर घर आने का इंतजार कर रही है। अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? अरे, पहले तो शॉपिंग कार्ड लेकर ससुराल जाता था, पूरा परिवार मेरी तारीफ करता था कि अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब तो सिर उठाकर चलना मुश्किल हो गया। जल्दी कोई उपाय सोचो। सब घबराओ मत। यह सब तो वही है जो तुमने हमें देने का वादा किया था। तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकती हो? मैंने तो बस जो वेई को तुम्हारी मांगे नोट करने को कहा था। क्या मैंने कभी कहा था कि मैं मान लूंगी? जाओ डायरेक्टर, क्या मैंने ऐसा कुछ कहा था? हम तो बस कर्मचारी हैं। कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ लिखा है कि कंपनी को तुम्हारे परिवार को सब्सिडी और गाड़ी भी देनी होगी? रुको, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। अरे मेंग, ऑनलाइन सब तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं। 10,000 का फैमिली सब्सिडी, 2 लाख की गाड़ी, ये मांगे बहुत ज्यादा हैं। मैं जैसा आम कर्मचारी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ऐसा कैसे हो गया? क्या यहाँ तो तुम्हारी अपनी जनता भी तुम्हारा साथ नहीं दे रही, तुम्हारा समर्थन नहीं कर रही? भूलना मत, मैं तो तुम सबके फायदे की बात कर रही हूँ। यह फायदे की बात है क्या? अपने दिल से पूछो। जब से तुम कंपनी में आए हो, चेन साहब ने कभी तुम्हारा नुकसान किया है? मेरे ख्याल से तो तुम बस सबका फायदा करने के बहाने छतरी तानकर अपना फायदा देख रही हो। तू बस अब हमें दूसरे मुद्दे पर बात करनी चाहिए। जो वे पिछले 6 महीने का सबका अटेंडेंस रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेकर आओ। जी चेन साहब। इन सालों में मैंने हमेशा सबको प्रोत्साहित किया है। सजा का सिस्टम बहुत कम रहा, लेकिन इस घटना से मुझे पता चला कि कंपनी को सिर्फ इंसानी देखभाल नहीं, बल्कि सख्त नियम कानून भी चाहिए। अब मैं पिछले 6 महीने से कंपनी के नियम गंभीरता से तोड़ने वालों को नौकरी से निकाल दूंगी और कुछ हद तक जिम्मेदार भी ठहराऊंगी। क्या निकाल देंगे? जिम्मेदार ठहराएंगे? हमें मिलने वाली सैलरी तो दूसरी कंपनियों से 30% ज्यादा है। अगर निकाल दिए गए तो फिर हमें ऐसी अच्छी नौकरी कहाँ मिलेगी? सु मिंग, क्या हुआ? इस महीने तुम 15 बार लेट आई हो, 15 बार, और 10 बार जल्दी चली गई, और डेस्क पर सोना तो गिनती से बाहर है। इसका क्या बहाना है? इतने सारे कैसे हो सकते हैं? यह तो तुम्हें पूछना चाहिए। ओ ग्रेट सेल्स वुमन सू, इस महीने तो सिर्फ 15 दिन आई हो। चेन साहब ने इतना भी सह लिया और तुम बाहर जाकर अफवाह फैला रही हो कि हमारे चेन साहब ब्लैक हार्ट कैपिटलिस्ट हैं। तुम हो कैसी इंसान? सब लोग गलत मत समझो। लेट होना तो आम बात है। कौन नहीं लेट होता कुछ मिनट?
चेन साहब, ऐसी छोटी छोटी बातों पर एक लड़की को परेशान मत करो। मैं गांव से आई हूँ, न कोई रिसोर्स है, न कोई कनेक्शन। मुझे स्लम जैसी जगह में रहना पड़ता है। रोज सुबह अंधेरे में ही बस पकड़ने निकलना पड़ता है। नींद पूरी नहीं हो पाती, इसलिए लेट हो जाती हूँ। मैं तो बस चाहती थी सबके लिए कुछ ज्यादा फायदा ला पाऊँ। पता नहीं था कि चेन साहब को इतनी नाराजगी हो जाएगी। चेन जी, आप सबके साथ बहुत सख्त हैं। मेंग मेंग इतनी दूर से आती है, कुछ मिनट लेट हो जाए तो माफ किया जा सकता है। सच में? तुम हर रोज 2 घंटे लेट होती हो। उसे कहते हैं 2 घंटे? हम तो बस 10 मिनट लेट हुए हैं। तुम हर रात 3 बजे तक क्लब में पार्टी करती रहती हो। उसे कहते हैं नींद की कमी। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हें ब्लॉक कर दिया था। तुमने चेन जी को ब्लॉक किया, लेकिन मुझे भूल गई। मैंने चेन जी से कई बार शिकायत की है, लेकिन वह सोचती हैं कि तुम गांव से आई हो, बड़े शहर में अकेले संघर्ष कर रही हो, आसान नहीं है, इसलिए हर बात में तुम्हें माफ कर देती हैं, और तुमने उनकी इसी कृपा का यह बदला दिया। ये सू मिंग इतनी बेशर्म निकली। इस किस्म के लोग को कंपनी रखे हुए है, तो हम जैसे मेहनत से काम करने वाले क्या हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ। चुप रहो। मैं क्लाइंट से मिलने जाती थी। सच में? अच्छा, अगर क्लाइंट से मिलने जाती थीं, तो फिर तुम्हारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में सब 0 क्यों है? क्या? कहने को कुछ नहीं बचा? अब तुम्हारा झूठा नाटक टूट गया। मुझे तो लगा था यह सू मेंग सबके लिए कुछ कर रही है, पता चला सब झूठ था। वह तो बस चेन जी का खून चूसना चाहती थी। चेन जी तो बहुत अच्छी है, यह रोज क्लब घूमती है, परफॉर्मेंस 0 है, और कहती है कि चेन जी सबका शोषण करती हैं। इस कृतघ्न इंसान को चेन जी को शुरू से ही नहीं रखना चाहिए था। सब मेरी बात सुनो। जाओ डायरेक्टर, पहले खुद को संभालो। इन सालों में तुमने कंपनी के मेडिकल उपकरण चोरी छिपे बेचे हैं, कितने पैसे अपनी जेब में डाले हैं, सोचती हो मुझे पता नहीं है? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। मैंने सोचा क्योंकि तुम मेरे साथ शुरुआत से जुड़े हो, इसलिए तुम्हें मौके देती रही। लेकिन सिर्फ इसी आधे साल में तुमने कंपनी के 2 लाख से ज्यादा रुपए गबन किए हैं। मैंने इतनी चुपके से किया, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे शुरू से ही पता था। मैं ही तुम्हें मौका दे रही थी, लेकिन तुमने खुद उसकी कदर नहीं की। बताओ, यह सारा पैसा तुम कंपनी को वापस लौटाने वाले हो, या मैं तुम पर कानूनी कार्रवाई करूं? चेन जी, मैं वांग, पिछले महीने तुमने साइड बिजनेस लेने की वजह से कंपनी के प्रोग्राम में बार गड़बड़ी हुई, जिससे कंपनी को करोड़ों का नुकसान होने वाला था। मैंने बाहर के लोग बुलाए, तब जाकर मामला सुलझा। ये सब मैं नजरअंदाज कर सकती थी। शुक्रिया चेन जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन इन सालों में तुमने कुल मिलाकर कंपनी से 80 लाख से ज्यादा उधार लिए हैं, और अब रीपेमेंट की डेडलाइन 6 महीने पहले ही निकल चुकी है। तुम पैसे कब लौटाने वाले हो? 80 लाख? मैंने इतने पैसे कब उधार लिए? झो वेई, उसे लोन एग्रीमेंट दिखाओ। जी। घर खरीदने के लिए 50 लाख, बीवी के लिए गाड़ी लेने के 20 लाख, मैं क्या लौटाऊंगा? ये तुम्हारी मुसीबत है। 3 दिन के अंदर सारे पैसे पूरे वापस करने होंगे, वरना हम कोर्ट में मिलेंगे। चेन जी, ऐसा मत कीजिए, पूरे 80 लाख मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। वांग, हमारी चेन जी हर साल तुम्हें लाखों का पैकेज देती है। इतने सालों में तुम्हारे पास कुछ लाख तो जमा हुए होंगे ही, ये रकम तुम चुका नहीं सकते। वो सारे पैसे मैंने शेयर मार्केट में लगा दिए, सब डूब गए। चेन जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुनके कुछ भी नहीं चाहिए, वो पैसे मेरी सैलरी से काट लीजिए, ठीक है ना? अब कोई मौका नहीं है, क्योंकि अब से इसी पल से तुम्हें टेंगफेई टेक से निकाल दिया गया है। निकाल दिया? तो मेरा होम लोन कैसे चुकाऊंगा? मेरे परिवार का क्या होगा? बस एक डिब्बा मून केक की वजह से सब खत्म हो गया। मेंग मेंग, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, ये सब तुमने शुरू किया था, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मैं यह नौकरी नहीं खो सकता। बस हो गया, इतनी चिंता करने की क्या बात है? सबसे बुरा हुआ तो हम खुद का काम शुरू कर लेंगे। खुद का काम? मेंग मेंग, तुम क्या कह रही हो?
वो चेन लान आज जहाँ है वो तुम जैसे पुराने लोगों की मेहनत से ही पहुँची है। कियांग भाई, तुम कंपनी के वरिष्ठ हो, तुम्हारे पास स्किल है, कनेक्शन है, उसके लिए क्यों काम कर रहे हो? और तुम वांग, बिजनेस स्किल की बात करें तो तुमसे बेहतर कौन है? और तुम्हें बस कुछ लाख सैलरी मिल रही है, तुम्हें नहीं लगता वो तुम्हारा शोषण कर रही है? हम सब मिलकर एक नई कंपनी खोल लें, तुरंत उससे आगे निकल जाएंगे। उस वक्त तुम अपने आज के किए पर पछताओगे। सुमेंग, तुम्हें पता है कंपनी चलाना क्या होता है? हमारे मिस्टर चेन ने इतने साल मेहनत की है, हर दिन हर कदम सोच समझकर रखना पड़ा, तब जाकर कंपनी को आज के इस मुकाम पर ला पाए। तुम्हें लगता है बस तुम्हारी कुछ बातों से कंपनी खुल जाएगी? एक अनुभवी होने के नाते मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह देती हूँ। कंपनी चलाना सिर्फ तकनीक पर काम करने से नहीं होता, या सिर्फ सेल्स करने से हो जाता, खासकर हमारे जैसे मेडिकल उपकरणों के व्यवसाय में। तुमने कंपनी खोलने को बहुत ही आसान समझ लिया है। तुम्हें मुश्किल लगता है इसलिए क्योंकि तुम बॉस बनने के लायक ही नहीं हो। लीड नहीं कर सकते हम जैसे बेहतरीन और मेहनती लोगों को, लेकिन अब तो मैं एक बड़ी सोशल मीडिया स्टार बन चुकी हूँ, मेरे पास कनेक्शन और संसाधनों की कोई कमी नहीं, फिर मुझे क्यों तुम्हारा बुरा बर्ताव सहना पड़े? मैंग, तुमने अभी जो कनेक्शन और संसाधनों की बात की, क्या वो सच में है? हाँ, अब मैं सच में 10 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स वाली बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई हूँ। मुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बहुत से लोग खुद आकर मुझसे विनती करते हैं कि मैं उनका प्रोडक्ट बेचूं। बस अभी कई कंपनियों ने मुझसे संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि वे निवेश करने को तैयार हैं ताकि मैं अलग से अपना काम शुरू कर सकूं। शुरुआती रजिस्ट्रेशन के लिए पूंजी ही 2 करोड़ रुपए है। सच में 2 करोड़? मिस्टर चेन ने जब शुरुआत की थी तो सिर्फ 1 लाख रुपए थे। मैंग की शुरुआत ही 2 करोड़ से हो रही है, मिस्टर चेन से कहीं ज्यादा बेहतर है। और ये तो बस शुरुआत है। मैं साफ बता देती हूँ तुम सबको, कीमिंग टेक के मिस्टर झो खुद मेरे पास आए हैं और एक ऑर्डर साइन किया है 2 करोड़ रुपए का, और ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी सहयोग होगा। अरे सच में मिस्टर झो ही हैं? कीमिंग टेक, वो तो टेंगफेई ग्रुप का सबसे बड़ा पार्टनर है। देख लिया ना सबने, यहाँ तक कि कीमिंग टेक ने भी हमारी सू मेंग को चुना है। अब टेंगफेई में रहकर कोई भविष्य नहीं बचा। मिस्टर वांग, बस तुम और क्यूंग भैया मेरे साथ काम करने को तैयार हो जाओ। तुम लोगों ने चेन लैन का जो कर्जा चढ़ाया है, 1 महीने के अंदर मैं वो चुका दूंगी। अरे वाह मैंग, मतलब मिसेस सू, तुम सच में मेरा कर्जा चुकाने को तैयार हो? तो फिर तुम हो मेरे माता पिता के समान, मैं तुम्हारी हर सेवा करूंगा। दोस्तों, मैं सुमेंग आपको विश्वास दिलाती हूँ, जो भी मेरे साथ काम करना चाहता है मैं दे सकती हूँ। टेंगफेई टेक से 2 गुना वेतन और हर कर्मचारी को मिलेगा 2 गुना त्योहारी बोनस। 2 गुना वेतन मतलब ये कि मैं भी बड़े शहर में घर खरीद सकती हूँ। सू मैडम के साथ 1 साल काम करो तो यहाँ 2 साल के बराबर होगा, और 2 गुना त्योहारी बोनस भी। ये तो मैं भी तैयार हूँ। सुमेंग, जब तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही थी तो मैडम चेन ने तुम्हें संभाला था, अब तुम उनके ही कर्मचारियों को भगा रही हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर वो लोगों को रोक नहीं सकती तो ये उनकी अपनी अयोग्यता है। क्या तुम चाहती हो कि सब उनके साथ भूखे मरें? तुम बस करो। सुमांग, कंपनी चलाना उतना आसान नहीं होता जितना तुम समझती हो। मजबूत प्रतिष्ठा और कनेक्शन के बिना, चाहे तुम ऊंची सैलरी देकर सबको अपने पास ले आओ, वो तुम्हारे साथ ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। इससे नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, बल्कि इन सभी तुम पर भरोसा करने वाले साथियों का भी होगा। अरे मैडम चेन, आप लोगों को अच्छी सुविधाएं नहीं दे सकती तो हमारी सू मैडम को बदनाम क्यों कर रही हैं? अभी हमारी सू मैडम ने हमारा 28.5 लाख रुपए का कर्ज चुका दिया। अपने दिल से पूछो, ऐसा कौन सा मालिक है जो अपने कर्मचारियों के लिए इतना करता हो? भाई कियांग और श्रीमान वांग मेरे साथ हैं। ये दोनों वरिष्ठ मेरा साथ दे रहे हैं और मेरी मौजूदा लोकप्रियता के साथ लगता है मैं जल्द ही तुमसे आगे निकल जाऊंगी। जो मेरे साथ काम करना चाहता है वो अभी आगे आए। मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं भी।
चेन लैन, तुम्हें जल्द ही अफसोस होगा हमारी सुविधाओं को दबाने का और पछताओगी। मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि हम जैसे कर्मचारियों के बिना तुम चेन लैन कुछ भी नहीं हो। मैडम चेन, सू मैंग एक कृतघ्न है। अगर आपने उस वक्त उसे न संभाला होता तो क्या उसकी ये हालत होती, और उसके वो लाखों फॉलोअर्स। क्या वो सब उसने आपके खिलाफ ऑनलाइन झूठ फैलाकर हासिल नहीं किए? आपके बिना वो बस एक बेकार है जो एक ऑर्डर भी नहीं ले सकती। और वो श्रीमान वांग और झाओ योंगयांग, उन्हें इतना पैसा कमाने का मौका क्या आपकी वजह से और कंपनी के रिसोर्सेज से नहीं मिला? सच में सबके सब कृतघ्न है। वह गलत है। उसे लगता है कि मेरी कंपनी आज तक चली आई है उसकी काबिलियत की वजह से, जबकि हमारी कंपनी तो बस बेरहमी से उनका फायदा उठा रही है। इतनी अपने आप को बहुत समझती है। क्या उन्हें सच में लगता है कि बस उस थोड़े से ट्रैफिक और झाओ योंगयांग जैसे पुराने लोगों के भरोसे वे कंपनी चला पाएंगे? टेंगफेई टेक का आज का मुकाम सिर्फ आपकी वजह से है। आपने जो शुरुआती कनेक्शन बनाए थे और ख्याति कमाई थी। सू मेंग ने गलती से ट्रैफिक को काबिलियत समझ लिया है। हम बस तमाशा देखते रहेंगे। अब पद खाली हो गए हैं। पहले जो लोग हमारी कंपनी में घुसना चाहते थे मगर मौका नहीं मिला, ऐसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स सबको भर्ती किया जा सकता है। अच्छा, एक बात और, जो पैसा अभी वापस आया है उसे पूरा का पूरा बोनस बचे हुए कर्मचारियों में बांट दो। सबने भरोसा करके यहाँ रुकने का फैसला किया है। उनके भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। उन्हें बता दो कि कंपनी के फायदे पहले जैसे ही रहेंगे। शुक्रिया मैडम चेन। नमस्ते मैडम सू। बहुत अच्छा, मुझे बड़ी कंपनी से निवेश मिल गया है और टेंगफेई टेक से भी सस्ते सप्लायर मिल गए हैं। बस आप लोग मेहनत से काम करो। मैं वादा करती हूँ कि आप सभी को इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सैलरी और बोनस मिलेगा। शुक्रिया मैडम सू। मैडम सू, हमारे इन नए सप्लायरों ने जो मेडिकल उपकरण दिए हैं वो चेन लान से आधी कीमत पर है। मैंने चेन लान के कई पार्टनरों को हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करवा दिया है। इस बार तो शायद कंपनी को 2 लाख का मुनाफा हो जाए। बहुत अच्छा, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। हमारा लक्ष्य है टेंगफेई टेक की जगह लेना और इंडस्ट्री में सबसे आगे बढ़ना। मैडम सू, हम यह मुकाम हासिल कर पाए हैं वो सिर्फ आपकी लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से है, जिससे और सप्लायरों ने हमें देखा है। आपका शुक्रिया मैडम सू। हम टेंगफेई टेक को पीछे छोड़कर इंडस्ट्री लीडर बनने का वादा करते हैं। बस आप लोग ईमानदारी से काम करो। मैं वादा करती हूँ कि आप सभी बोनस लेकर अच्छा नया साल मनाओगे। क्यूमिंग टेक के श्री झो। जरूर श्री जो ही होंगे। हमारा शुक्रिया अदा करने आए होंगे क्योंकि हमने चेन लान से सस्ते सप्लायर ढूंढ लिए। श्री जो, सोचा नहीं था कि आप इतनी जल्दी संपर्क करेंगे। सू मेंग, तुम्हें किसने इजाजत दी मेरे सप्लायर बदलने की? क्यों? तुम और झाओ योंगयांग जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिए थे उन पर टेंगफेई टेक्नोलॉजी का नाम नहीं था। आखिर यह सब क्या हो रहा है? जो जोंग, टेंगफेई टेक्नोलॉजी के मेडिकल इक्विपमेंट का रेट बहुत ज्यादा है। वह आपको लूट रहे हैं। आप जैसे पुराने कस्टमर के लिए यह इक्विपमेंट मैंने अपने दोस्त की कंपनी से लिया है, किमिंग टेक्नोलॉजी के चेयरमैन से। क्वालिटी बिल्कुल ठीक है और साथ ही उसका दाम टेंगफेई टेक्नोलॉजी से आधा कम है। मुझे जरूरत नहीं है। मैं और आपकी चेन जोंग पुराने दोस्त हैं। मैं उनका सामान लेता हूं क्योंकि मैं उनकी ईमानदारी और रेपुटेशन पर भरोसा करता हूं। मेरे सारे हॉस्पिटल्स इस इक्विपमेंट का इंतजार कर रहे हैं। अगर एक हफ्ते में सामान नहीं पहुंचा तो मेरा नुकसान और भी ज्यादा होगा। अगर तुम इसे संभाल नहीं सकती तो मैं खुद जाकर तुम्हारी चेन जोंग से बात करूंगा। चेन जोंग ने पहले ही सप्लायर का मामला पूरी तरह मुझे दे दिया है। आप चिंता मत कीजिए, 7 दिन के अंदर सामान आप तक जरूर पहुंच जाएगा। हाँ, दोस्तों, मैंने हासिल कर लिया है झो झोंग के साथ काम। वह टेंगफेई टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े कस्टमर हैं। 7 दिन के अंदर यह सारा इक्विपमेंट पहुंचाना ही होगा। अगर यह डील पक्की हो गई, सबका बोनस डबल हो जाएगा। अगर यह डील नहीं हुई तो सब यहाँ से चले जाओ। जी चेन लैन, इंतजार करो, जल्द ही मैं तुम्हें अपने पांव तले कुचल दूंगी। कैसा रहा? सबका बोनस दे दिया गया क्या?
हाँ, दे दिया गया। चेन जोंग, आपको पता नहीं, सुमेंग और उनके साथियों का वह पैसा बोनस के रूप में सबको देने के बाद सबका जोश बहुत बढ़ गया है और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी हमारी कंपनी में आने के लिए तैयार हैं। लेकिन सुमेंग ने सच में एक कंपनी खोल ली है और हमारे बहुत से कस्टमर रिसोर्सेज भी ले गई है। क्या झो झोंग की तरफ से कोई समस्या होगी? यह बात मुझे पता है। जो ताई को अभी नहीं पता कि वह अलग हो गई है। मेडिकल इक्विपमेंट आम चीजों जैसे नहीं होता। सुमिंग इंटरनेट पर मिलने वाले उन जाने पहचाने सप्लायर्स पर भरोसा कर रही है। वह बिल्कुल भी झो ताई के स्टैंडर्ड्स पर नहीं उतर पाएगी। हम बस तमाशा देखते हैं। अगले हफ्ते हाइचेंग मेडिकल कम्युनिटी का एनुअल पार्टी है। तब तक झो झोंग और सुमिंग दोनों जरूर आएंगे। अगर झो झोंग को पता चला कि सुमिंग कंपनी छोड़ चुकी है और अलग काम कर रही है तो बहुत हंगामा होगा। इस साल का एनुअल पार्टी हैचेंग के मेडिकल सेक्टर के सभी लोग आ रहे हैं, चेन लान जैसे पुराने दोस्त भी। इस बार जरूर ज्यादा से ज्यादा उसके कनेक्शन अपने पास ले आऊंगी। चिंता मत कीजिए सु मैडम, पैसे से कौन दुश्मनी रखता है। हमारे पास इतने सस्ते सप्लायर हैं, वे तो जरूर हमसे काम करना चाहेंगे। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। यह सुमेंग आखिर है कौन? मुझसे भी ज्यादा अकड़ रही है। इस फोन का पूरा दिन बजता रहा, उठाती ही नहीं। 7 दिन में डिलीवरी का वादा था। सामान कहाँ है? मिस्टर जो, हमें अभी पता चला है कि सुमेंग तेंगफी टेक के एक आम नई सेल्स पर्सन है और हमें जो वह सामान दिया था वह तेंगफी टेक का भी नहीं है। क्या? मैं और तेंगफी टेक इतने सालों से काम कर रहे हैं, सिर्फ मैडम चेन की साख पर भरोसा है। और मैंने बार बार कहा है कि सिर्फ मैडम चेन को मानता हूँ। उसने मेरा सामान बदलने की हिम्मत कैसे की? यह मुझे भी नहीं पता। तो जाओ और पता लगाओ। यह मैडम चेन भी किसी भी बेकार को काम पर रख लेती हैं। अगर सुमेंग मेरी एम्प्लॉय होती तो मैं उसे पहले ही निकाल चुका होता। मिस्टर झो, पता चल गया है, सुमेंग लोगों को लेकर हैचेंग मेडिकल सेक्टर के एनुअल पार्टी में गई है। सामान तो मुझे नहीं दिया, उससे पार्टी में जाने का मूड भी है। वह एक नई सेल्स पर्सन है, क्या उसकी इतनी औकात है? आज अगर उसने मुझे सही जवाब नहीं दिया तो मैडम चेन भी उसे नहीं बचा पाएंगी। जी नमस्ते सु ग्रुप, मुझे सुमेंग कह सकते हैं। सु ग्रुप, सुमेंग, आपसे मिलकर खुशी हुई। सु मैडम, चेन लान और उनके लोग भी आ गए हैं। यह तो मैडम चेन है ना? क्या बात है, बस एक हफ्ता ही तो हुआ है मैडम चेन जैसी व्यस्त व्यक्ति को खुद ही इस तरह के पार्टी में आना पड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जैसे पुराने स्टाफ के बिना आपको खुद ही क्लाइंट ढूंढने निकलना पड़ रहा है? मैडम चेन, कुछ बोल क्यों नहीं रही? आपकी वह फुर्ती कंपनी में कहाँ गई? यह कौन है? मैडम चेन इस पार्टी के आयोजकों में से एक हैं, ताकि इस इंडस्ट्री के लोग एक दूसरे की मदद कर सकें। और यह लगातार 7 साल से चल रहा है। इसे यह भी नहीं पता, शायद कोई छोटी कंपनी है जो क्लाइंट ढूंढने आई है। सु मैडम आज काफी कॉन्फिडेंट लग रही हैं। शायद आपने बहुत सारे क्लाइंट बना लिए होंगे। बिल्कुल, मैडम चेन के पुराने दोस्त मिस्टर जो तक ने मेरे साथ डील कर ली है और मैंने मिस्टर जो को जो इक्विपमेंट दिया है उसकी कीमत तेंगफेई टेक से 50% कम है। इतना सस्ता? दोस्तों, ये है हमारे सु ग्रुप की मालिक मैडम सु। हम वादा करते हैं कि किसी भी पार्टनर को तेंगफेई टेक्नोलॉजी से 50% कम दाम पर देंगे। जिन्हें दिलचस्पी हो वे हमारी मैडम सु से सीधे डील कर सकते हैं। मेरी कीमत तेंगफेई टेक्नोलॉजी से 50% कम है, फिर भी मुझे मुनाफा हो रहा है। तो फिर मिस्टर चेन, पहले आप लोगों से कितना गंदा पैसा कमा रहे थे? दोस्तों, मैं सु मेंग आप सबको वादा करती हूँ कि जो कोई भी मेरे साथ काम करना चाहे उसके सभी उपकरणों की कीमत तेंगफेई टेक्नोलॉजी से 50% कम होगी। कैसा लगा चेन लैन? मैंने कहा था ना कि तुझे हमारे जाने का पछतावा होगा। और ये तो बस शुरुआत है। सुमेंग, तुमने ही सबको उकसाया मिस्टर चेन के खिलाफ जाने के लिए और अब इतने सारे लोगों के सामने उनकी बदनामी कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम थोड़ी ज्यादा नहीं हो रही? तुम्हें एक दिन भी झूठ न फैलाए तो चैन नहीं पड़ता, है ना? पहले जब मैं तेंगफेई टेक्नोलॉजी में थी तो मैं तुझे सेक्रेटरी जो कहती थी, लेकिन अब मैं खुद का काम कर रही हूँ।
अब मैं तेरी बॉस चेन लैंड के बराबरी का दर्जा रखती हूँ। तू बस उस चेन लैंड की एक पालतू कुत्ती है। तुझे मुझसे बात करने का क्या हक है? तू मतलब ये मैडम सू पहले तेंगफेई टेक्नोलॉजी में काम करती थी? हाँ, मैं पहले तेंगफेई टेक्नोलॉजी की कर्मचारी थी, लेकिन उस चेन लैंड का दिल बहुत काला है। हम कर्मचारियों को एक अतिरिक्त मूनकेक बॉक्स तक देने को तैयार नहीं थी, इसलिए मैं और कुछ वरिष्ठ लोग अलग होकर अपना काम शुरू करने आ गए। मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूँ। मैं मिस्टर चेन के साथ लगभग 10 साल से था। उनके कर्मचारियों के शोषण को बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए मैडम सू के साथ आ गया। ये मामला इंटरनेट पर काफी चर्चा में है। सुना है तेंगफेई टेक्नोलॉजी एक बेईमान फैक्ट्री है। अब तो पुराने कर्मचारी भी अलग हो रहे हैं। लगता है ये सच है। कर्मचारियों के फायदे काटना। मिस्टर चेन का ये तरीका बहुत बदसूरत है। दोस्तों, मैं आप सबको गारंटी दे सकती हूँ कि हमारा सू ग्रुप कभी भी तेंगफेई टेक्नोलॉजी की तरह आपका शोषण करके गंदा पैसा नहीं कमाएगा। और साथ ही तेंगफेई टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े पार्टनर मिस्टर जो ताई हमारे साथ डील कर चुके हैं। हमारे सू ग्रुप में पूरी क्षमता है तेंगफेई टेक्नोलॉजी की जगह लेने की। सू मेंग, किसने कहा मैं तुम्हारे साथ डील करूंगा? हमारा करार यहीं खत्म होता है। मिस्टर जो, आपको क्या हुआ? तुम अच्छी तरह देखो, इस कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा है तेंगफेई टेक्नोलॉजी। मैं इस लाइन में 10 साल से हूँ। मेरा विश्वास सिर्फ मिस्टर चेन की तेंगफेई टेक्नोलॉजी पर है। तुमने जो ये सप्लायर ढूंढ कर दिए हैं वो क्या चीज है? नाम भी नहीं सुना कभी। जो सर, मुझे एक बार समझाने दीजिए। मुझे तेरी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। और सुन, तय हुआ था 7 दिन में माल आ जाएगा। माल कहाँ है? तुझे पता है अगर ये माल नहीं पहुंचा तो मुझे 2 करोड़ का नुकसान होगा। ये 2 करोड़ तू भरेगा या मैं भरूंगा? जो सर, मैं चेन सर, तुमने सप्लायर का काम एक नए आदमी पर क्यों छोड़ दिया? और देखो तो मुझे तो ये आदमी कुछ खास लायक भी नहीं लगता। जो सर, क्या सू मैंग ने तुम्हें नहीं बताया? वो तो तेंगफेई से। अरे जो सर, हमारा माल रास्ते में है। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं समय पर आपकी कंपनी में पहुंचा दूंगी। मैं फिर से उन्हें तेज करती हूँ। क्या हुआ? क्या तुमने सप्लायर से बात नहीं कर ली थी? माल अभी तक क्यों नहीं आया? सू मैडम, मैंने सप्लायर से बात तो पक्की कर ली थी, मगर उनका कहना है हमने जो कीमत दी है वो बहुत कम है। उन्हें हमें 3% कमीशन देना होगा। मैंने कई दिन तक उनसे बात की, तब जाकर 2% पर सहमति बनी। इसी में थोड़ा टाइम लग गया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम पुराने स्टाफ नहीं हो? तुम्हारे कनेक्शन कहाँ है? मैं पुराना स्टाफ हूँ, ये सही है, लेकिन मैं पहले टेक्निकल का काम करता था ना। ये सप्लायर का मामला मेरे लिए भी पहला अनुभव है। लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया है 1 और हफ्ते में वो जरूर डिलीवर कर देंगे। 1 और हफ्ता? तुम मेरी मौत का इंतजार क्यों नहीं कर लेते? तुम पुराने स्टाफ होकर भी कितने बेकार हो। जो सर, आपका वो माल 7 दिन और लगेंगे डिलीवरी में 7 दिन। तुझे पता है मैं मेडिकल लाइन में हूँ। तू 7 दिन इंतजार कर सकती है? मेरे मरीज 7 दिन इंतजार कर सकते हैं क्या? मैं तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलूंगा। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक डिलीवरी की डेडलाइन में सिर्फ आधा घंटा बचा है। नहीं पहुंचा तो तू मुझे पैसे चुकाएगी 2 करोड़। 2 करोड़? वो तो वही पैसा है जो मैंने अभी इन्वेस्टर्स से जुटाया था। सब डूब जाएगा। मैं इन्वेस्टर्स को क्या जवाब दूंगी? तूने क्या कहा? क्या इन्वेस्टमेंट? कुछ नहीं जो सर, आप फिक्र न करें। आधे घंटे के अंदर मैं ये माल जरूर आपकी कंपनी पहुंचा दूंगी। चेन सर, तुमने ये आदमी कहाँ से ढूंढ लाया? इतना बेवकूफ क्यों लगता है? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे करोगे, लेकिन आधे घंटे के अंदर जो सर के हाथ में माल पहुंचना चाहिए, नहीं तो ये 2 करोड़ तुम भरोगे। मैं भरूंगा। सू मैडम, आधे घंटे में 2 करोड़ का माल जुटाना। मेरी तो बात छोड़ो, पूरे शहर में शायद सिर्फ तेंगफेई टेक्नोलॉजी के पास ही इतना सामान हो। मेरी राय में हम चेन लैन से एक बार फिर मदद मांग लें। उससे मदद मांगे? चेन लैन बहुत भावुक किस्म की औरत है। पहले हम उसके अंडर काम करते थे। बस थोड़ा रोना धोना कर लो,
तो वो सब आंख मूंद लेती थी और बात खत्म। तुम बस थोड़ा नरम पड़ जाओ, वो जरूर हमारी मदद करेगी। अरे मिस्टर सू, आप और हिचकिचाइए मत। पहले हम इस आने वाली मुश्किल से पार पा लेते हैं, फिर अपनी पहचान बना लेंगे। फिर तो मौके ही मौके होंगे उसे सबक सिखाने के। मिसेस चेन, चलिए थोड़ा अलग बात करते हैं। ठीक है। मिस्टर सू, यहाँ अब कोई नहीं है। जो कहना है सीधे कहो। मिसेस चेन, इस बार मैं गलत थी, कृपया मेरी मदद करो। अगर मुझे गलत याद नहीं है तो अभी तुम जमकर क्लाइंट बटोर रही थीं और दावा कर रही थीं कि मुझे पछताओगी। फिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मिसेस चेन, मैं जानती हूँ मैं गलत थी, मेरी नजरें बड़ी थीं, हैसियत छोटी। बस यह आखिरी बार मेरी मदद कर दो। अगर मैं सच में घाटे में रही तो वो 2 करोड़ का पेनल्टी चार्ज मेरी कंपनी को डुबो देगा। सबसे बुरा यह होगा कि यह पूरा ऑर्डर टेंग फेई टेक को दे दूं। ठीक है, लेकिन मेरी एक और शर्त है। मुझे इसके ऊपर 10% और कमीशन चाहिए। 2 करोड़ पर 10%, यानी 20 लाख रुपए। लेकिन तुमने पहले के क्लाइंट से तो ऐसा कभी नहीं किया। पहली बात, तुम मेरे क्लाइंट नहीं हो। दूसरी बात, तुम मान भी सकती हो न मान भी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही। 10% तो 10% सही, डील। सुमिंग, तुम भी गांव से आई हो, इसलिए एक अच्छी सलाह देती हूँ। कंपनी चलाना उतना आसान नहीं होता जितना तुम समझती हो। मेरी सलाह है कि तुम वो सारे इन्वेस्टर्स का पैसा वापस कर दो। यही तुम्हारे लिए और उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहेगा। चेन लैन, तुम मेरा इंतजार करो। आज की इस बेइज्जती का मैं 10 गुना 100 गुना बदला लूंगी। मिस्टर जो, आपका वो सामान मैंने शिप करवा दिया है। आधे घंटे के अंदर पहुंच जाएगा। मिसेज चेन तो बहुत सीधी सादी हैं। एचएन के पूरे बिजनेस सर्कल में मैं सिर्फ आपकी इज्जत करता हूँ। सीधी बात करती हैं, फैसला जल्दी लेती हैं। सच बताओ, क्या वो सुमेंग तुम्हारी कोई दूर की रिश्तेदार है? इस किस्म के निकम्मे को तो शर्म आनी चाहिए बाहर आकर शर्मिंदगी मोल लेने में। अगर तुम्हारी खातिर न होती तो वो 2 करोड़ मैं उससे जरूर वसूल लेता। श्री जो, असल में वो सुमेंग तो श्री जो, आपका वो सामान मैंने सुलझा लिया है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, वो जल्द ही आप तक पहुंच जाएगा। आप देखिए, क्या हम फिर से बातचीत कर सकते हैं आगे की साझेदारी के बारे में? कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आई हूँ, फिर से आधी कीमत पर। नहीं देखूंगा। जो भी चीज तुम्हारे हाथ से गुजरी हो, चाहे 10 गुना सस्ती हो, मुफ्त में भी 2 तो नहीं लूंगा। श्री जो, मुझे एक और मौका दीजिए। श्री चेन, समय काफी हो गया है। नीचे मेरे लिए ढेर सारा काम पड़ा है, मैं अब चलता हूँ। ठीक है। अरे हाँ, तुम्हारी कंपनी की हाल की बातें मैंने भी सुनी है। जैसे कि मिठाई नहीं बांटी जा रही। ये तो साफ झूठ है। अगर तुम्हें खुद निपटने में दिक्कत हो रही है तो मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारी तरफ से निपट लूंगा। इस तरह के सफेद को काला बताने वाले नीच लोग। ये क्या चीज है? सजा के लायक चीज। श्री झो, आपकी दरियादिली का शुक्रिया, लेकिन सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। अफवाहों का भी एक दिन सच सामने आ ही जाता है। उस वक्त वो नेटिजन्स जान जाएंगे कि आखिर कौन उन्हें बेवकूफ बना रहा था। सच में आप ही हैं श्री चेन। अगले महीने मेडिकल समिट है, हम वहीं मिलते हैं। और आपकी कंपनी टेंगफेई टेक को भी समिट में और सफलता मिले, ताकि हम जैसे पार्टनर्स को भी फायदा हो। तो फिर मेडिकल समिट पर मिलते हैं। समिट पर मिलते हैं। श्री झो, श्री सु, आपने अभी काटी हमारी श्री चेन की बात, क्या इसलिए कि श्री जो को ये ना पता चले कि आप कंपनी छोड़कर खुद का काम शुरू कर चुकी हैं? जबकि हमारी श्री चेन ने ही आपकी मुश्किल हल की थी और आप फिर श्री झो के सामने श्रेय लेना चाहती हैं। आप सच में एक नमकहराम हैं। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने खुद का काम इसलिए शुरू किया क्योंकि मेरे पास काबिलियत है।
शायद सबको पता नहीं होगा ये श्रीसु की काबिलियत आई कहाँ से। ये ऑनलाइन जानबूझकर अफवाहें फैलाकर हमारी श्री चेन को बदनाम कर रही थी, कह रही थी कि वो कर्मचारियों के फायदे काटती हैं, इसी से इन्हें इतना ध्यान मिला। श्रीसु, मैंने गलत नहीं कहा ना? तुम तो यही वो है जिसने श्री चेन को बदनाम किया था, वो नमकहराम। हम अभी इस नमकहराम से गुमराह होने ही वाले थे। इस किस्म के लोग चाहे सामान कितना भी सस्ता दे, मैं नहीं लूंगा। मेरी सलाह है कि हम सब भविष्य में ऐसे व्यक्ति के साथ काम न करें। सुमंग, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि कंपनी चलाना इतना आसान नहीं होता। मेरी तुम्हें सलाह है कि तुम अपना वह तथाकथित दिमाग प्रोडक्ट की क्वालिटी और रेपुटेशन पर लगाओ, वही सही रास्ता है। चेन लैन, इस बार मेरी बस किस्मत खराब थी, माल समय पर नहीं पहुंचा। बस तुम मेरा इंतजार करो, मुझे बस 1 महीने चाहिए। अगले महीने होने वाले मेडिकल सम्मेलन में मैं तुम्हें जरूर और तुम्हारी टेंगफेई टेक्नोलॉजी को पछताऊंगी। मैं बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ, इंतजार करूंगी उस दिन का जब तुम मुझे पछताओगी। चेन जी, यह सुमंग एक कृतज्ञ है। आपने इसकी मदद की और इसने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। हाँ, हम चेन जी को छोड़कर ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे काम कर सकते हैं? चेन जी, अगले महीने का मेडिकल सम्मेलन, हम आपका ही इंतजार कर रहे हैं और ऊंचाइयों पर पहुंचने का। तब आपको हम सहयोगियों का खास ख्याल रखना होगा। दोस्तों, मैं चेन लैन आज जहाँ हूँ वह आप सबके सहयोग से ही है। चलिए अगले महीने मेडिकल सम्मेलन में फिर से नई ऊंचाइयाँ छूते हैं। सूजी, नमस्ते। कैसी नमस्ते कमीनी चेन लैन, कल उसने मुझे इतने सारे सहयोगियों के सामने शर्मिंदा कर दिया। तुम मेरा इंतजार करो, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। सूजी, आप गुस्सा शांत करें, यह तो बस एक झोथा ही है ना। चेन लैंड के पास इतने सारे सहयोगी हैं, हम भी कुछ उससे खींच लेते हैं, बस काम बन जाएगा। हमारे पास इतने सस्ते सप्लायर हैं, फायदा तो हमारे हाथ में है। डायरेक्टर झाओ सही कह रहे हैं। सूजी, आप 10 लाख फॉलोवर वाले बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, आप पर इतनी सारी बड़ी कंपनियां और सप्लायर निर्भर हैं। वह चेन लैन क्या चीज है? इतनी गर्म, क्या तुम मुझे जलाना चाहते हो? मुझे जलाना चाहते हो क्या तुम? एक कॉफी भी ठीक से नहीं बना सकते, तुम बेकार हो। जी हाँ सूजी, मैं बेकार हूँ। और तुम लोग, इस बार जो थाई का माल समय पर नहीं आया, सब तुम लोगों की गलती है। समझ नहीं आता मैंने इतने अच्छे फायदे देकर तुम लोगों को क्यों रखा है? इस महीने हर किसी की सैलरी से 2 रुपए काटे जाएंगे। हमने कितने दिन काम किया है और 2 काट देंगे? महीने की सैलरी ही 5 है, इतना कट गया तो मैं किराया भी नहीं भर पाऊंगा। क्या देख रहे हो? आज सबको ओवर टाइम करना है, हर किसी को 10 क्लाइंट लाने हैं। नहीं लाए तो घर मत जाना, बेकार के लोग। जी सु मैडम। रुको, कंपनी का नियम है 8 बजे आना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूरे आधे मिनट लेट आने की? इस महीने का परफॉर्मेंस बोनस सब काट लिया जाएगा। नहीं सु मैडम, मैं दूर रहता हूँ इसलिए लेट हुआ, और साथ ही अभी 8 बजे हैं। बॉस मैं हूँ या तुम? दूर रहते हो तो अपनी वजह नहीं ढूंढ सकते? इतने सालों से क्या ठीक से काम किया है? सैलरी बढ़ी है कि नहीं? आज से सभी को आधा घंटा पहले ऑफिस आना है। लेकिन सु मैडम, जब हम चेन सर के यहाँ थे, चेन सर हम सबको 3 मिनट का ग्रेस टाइम देते थे, आप तो आधा घंटा पहले बुला रही हैं, ये ज्यादती नहीं है? तुम मुझे सबक सिखाने लगे। भूल मत जाना कि तुम किसके यहाँ नौकरी करते हो। यहाँ मेरी बात ही कानून है, कर सकते हो तो करो, नहीं तो सब निकल जाओ यहाँ से। मैंने गलती कर दी। बेकार के लोग। तुम अब भी क्या देख रहे हो? मेरा ऑर्डर आए आधे घंटे से ज्यादा हो गया है, अब भी नहीं गए लाने। जरा भी समझ नहीं है। मैं ले आता हूँ ऑर्डर। और कौन? तुम नहीं तो क्या मैं जाऊँ? क्या तुम चाहते हो कि मैं बॉस खुद जाकर ऑर्डर लेकर आऊँ? ठीक है सु मैडम, मैं ले आता हूँ ऑर्डर। रुको, इस वक्त लिफ्ट पर सब लगे होंगे, तुम सीढ़ियों से जाओ, ठंडा हो गया तो स्वाद नहीं आएगा। जी। चेन सर ने कभी ऑर्डर नहीं मंगवाया, यहाँ आकर नौकर बन गया हूँ।
जब 8 लाख का कर्ज चुका दूंगा तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा। क्या बकवास है। वैसे भी वांग सर तो पुराने स्टाफ हैं। वो सबकी नजरों में इज्जत रखते हैं। आप ऐसा करके थोड़ा गलत तो नहीं कर रही हैं? क्या गलत है? और तुम सब मेरे पाले हुए कुत्तों से ज्यादा कुछ नहीं हो। जिसे नहीं करना आज ही निकल सकता है। बहुत लोग आने को तैयार बैठे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, सू मैडम सही कह रही हैं। अभी क्या देख रहे हो, काम पर लग जाओ। तुम्हारी बात कर रहा हूँ। चेन लैंड के जो पार्टनर हैं, उन्हें अभी भी खींचना है। हालांकि उनका चेन लैंड के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। सिर्फ फोन करने से काम नहीं चलेगा। मुझे खुद ही एक चक्कर लगाना पड़ेगा। सू मैडम, आपका ऑर्डर। तुम दोनों मेरे साथ उन पार्टनर्स से मिलने चलो। तुम दोनों मेरे साथ उन पार्टनर्स से मिलने चलो। क्या देख रहे हो? जल्दी से काम शुरू करो। काम पूरा किए बिना घर मत जाना। तुम दोनों मेरे साथ आओ। यह तो बहुत ज्यादा है। साफ तो है कि उसके अपने सप्लायर में दिक्कत थी। हम पर आरोप क्यों लगा रही है? जब हम टेंगफेई में थे तब ऐसी बेइज्जती नहीं झेली। शी, वो खुद चेन जी से कम है तो हम पर गुस्सा निकाल रही है। रोज हमें कॉफी बनाने भेजती है या फिर खाना मंगवाने। सबके सामने मुझे कुत्ता कहकर बुलाया। क्या ऐसा कोई बॉस होता है? पहले टेंगफेई में चेन जी हमेशा वक्त निकालते थे। हम सबको लिफ्ट का इंतजार करने, नाश्ता करने देते थे। लेकिन यहाँ आकर टाइम पर आओ तो भी सैलरी कट जाती है। मैंने तो अपनी आंखें ही फोड़ लीं जो चेन जी को छोड़कर इसके साथ काम करने आ गया। हाँ, हमें ऊंची सैलरी देने का वादा करके लाया था। पैसा तो चेन जी जितना भी नहीं दे रही। छोड़ो भी, अभी कितने दिन हुए हैं नौकरी शुरू की, सैलरी तो लगभग खत्म होने वाली है। अगर पता होता कि ऐसा होगा तो चेन जी को कभी ना छोड़ते। मुझे तो समझ आ गया। सिर्फ चेन जी ही हमें इंसान समझते हैं। सुमेंग जैसी खून चूसने वाली बेईमान बॉस, वो हमारी क्या परवाह करेगी जान की। ऐसी बेईमान बॉस का तो मैं साथ काम ही नहीं करूंगा। उसका भंडाफोड़ करना चाहिए। हाँ, उसका भंडाफोड़ करो। हाँ, उसका भंडाफोड़ करो। भंडाफोड़ करो। क्या यह एंटरप्राइज मैनेजमेंट एसोसिएशन है? मैं शिकायत करना चाहती हूँ। क्या कह रहे हैं कि हम कर्मचारियों का शोषण करते हैं? अरे जरा रुकिए, मैं जाकर पूछ कर आता हूँ हमारे सूजी से। क्या हुआ? सूजी, एंटरप्राइज मैनेजमेंट एसोसिएशन का फोन है। कह रहे हैं कर्मचारी शोषण की शिकायत मिली है। मुझे हालात समझाने जाना है। यह कौन सा जमाना आ गया है? ऐसे फ्रॉड कॉल पर भी यकीन करते हो? मैंने तो बस उनसे कर्मचारी का फर्ज निभाने को कहा है। बस यह शोषण कैसे हुआ? सूजी सही कह रही हैं। सूजी बहुत अच्छी लीडर है। वो कर्मचारियों का शोषण कैसे कर सकती हैं? यह तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। बाकी सब काम फिलहाल छोड़ो। मैंने मुश्किल से चेन लैंड के ये सारे पार्टनर बाहर मिलने के लिए तैयार किए हैं। आज रात की इस पार्टी का फायदा उठाकर उन सबको मनाना ही होगा। जी। चलो पीते हैं। आओ एक पैग लगाते हैं। अरे सूजी, आइए जल्दी बैठिए। ओह, श्रीमान वांग जी, श्रीमान ली जी, श्रीमान झांग जी, मैं इस बार आई हूँ आप तीनों से सप्लायर के मामले में बात करने। बस आप लोग मेरे साथ काम करने को तैयार हों तो मैं गारंटी दे सकती हूँ आप सबको मिलेगा। टेंगफेई टेक की तुलना में 50% कम कीमत पर सामान मिलेगा। देखने की जरूरत नहीं। ये है डायरेक्टर झाओ और ये है इंजीनियर वैंग, है ना? अच्छा, मुझे आप लोगों पर भरोसा है। आज आपका सबसे बड़ा काम है खूब पीकर मजे करना। हाँ हाँ, चलो चलो। हम सब जानते हैं कि झो ताई का वो सामान आपने ही मंगवाया था। मैडम चेन, इतना महत्वपूर्ण काम आपको सौंपा गया है तो हमें और किस बात की चिंता होगी? हाँ बिल्कुल, पियो। और साथ ही यह कीमत पहले वाली कीमत से आधी है। इस तरह का सामान जितना लाओगे उतना हम लेंगे। चलिए हम मैडम सू को टोस्ट करते हैं। चलो। वाह, क्या शानदार पीने का तरीका है। चलो ग्लास खाली करो। ठीक हो? अब दिखावा करने से क्या फायदा? जब वे मुझे शराब पिला रहे थे तुम कहाँ थे? वे सभी हमारे भविष्य के साझेदार हैं, बड़े सहयोगी हैं। हम उनका अपमान नहीं कर सकते, समझे? चेन लैंड, तुम्हारे इन सहयोगियों को अपनी तरफ खींचने के लिए मैंने बहुत मुश्किलें झेली हैं। इस बार के मेडिकल सम्मेलन में मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मैडम चेन, मुझे खबर मिली है कि सुमेंग हाल ही में हमारे ग्राहकों को बेतहाशा अपनी तरफ खींच रही है। कुछ पुराने सहयोगी ग्राहक अब उसके पास चले गए हैं। यह बात मुझे पता है। ग्राहकों को रिझाने के लिए सू मेंग हर रोज उनके साथ शराब पीने जाती है, यहाँ तक कि रात भर उनके साथ रहती है। यह कृतघ्न, क्या उसकी कोई सीमा नहीं है?
इतने गंदे तरीकों का इस्तेमाल करके पुराने मालिक का ग्राहक आधार खोद रही है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी कंपनी टेंगफेई टेक आज तक कभी भी ग्राहकों के साथ शराब पीकर या रात गुजार कर नहीं पहुंची, बल्कि हमारी प्रतिष्ठा और गुणवत्ता से पहुंची। बस हमें इस पर ध्यान देना है, तो हमें सू मेंग से डरने की जरूरत नहीं। और सुनो, वे लोग अभी तक नहीं जानते कि सू मेंग ने अलग से अपना काम शुरू कर दिया है। उसके तथाकथित सप्लायर है ही नहीं हमारे टेंगफेई टेक जैसे। फिर भी मुझे चिंता है। सू मेंग जो उपकरण ग्राहकों को दे रही है उसकी कीमत हमसे 50% कम है। भले ही ग्राहकों को पता चल जाए कि उसके पीछे हमारा सपोर्ट नहीं है, टेंगफेई टेक का बैकअप नहीं है, फिर भी वे लुभा सकते हैं। जो वे एक अच्छे उत्पाद की लागत तय होती है। तुम्हें क्या लगता है सू मेंग इतनी कम कीमत पर ग्राहकों को कैसी क्वालिटी दे पाएगी? श्रीमान चेन, आपका मतलब है? मेडिकल समिट आने वाली है, हम बस तमाशा देखेंगे। श्रीमान सू, आपका शुक्रिया। इस बार हमें जो इक्विपमेंट दिया उसकी कीमत टेंगफेई से आधी है। हाँ, पता नहीं हमारे कितने पैसे बच गए। बस आप लोग चाहें मेरे साथ काम करते रहें तो मैं वादा करती हूँ आगे मैं जो इक्विपमेंट दूंगी उसकी कीमत हमेशा 50% कम रहेगी आप सबके लिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो श्रीमान सू को एक और पेग लगाते हैं। अरे यह तो श्रीमान चेन है, कैसे बस 1 महीने में इतने उदास दिखने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुराने पार्टनर छोड़ गए और कंपनी बंद होने वाली है? सुना है श्रीमान सू क्लाइंट्स को रिझाने के लिए रोज उनके साथ रातें गुजारती हैं। श्रीमान सू को तो अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सही। ऐसा न हो कि क्लाइंट्स को रिझाते खुद बीमार पड़ जाएं। तुम लोग। श्रीमान चेन, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए। आप पहले जो इक्विपमेंट देते थे वो कितने महंगे थे? श्रीमान सू ने तो सीधे हमें 50% कम कीमत पर दिया है। इन सालों में आप सबसे जो पैसा कमाया है, क्या उसमें से कुछ हिस्सा वापस नहीं करना चाहिए? आखिरकार हमने श्रीमान चेन की ईमानदारी और नाम की वजह से आपके साथ काम किया था। श्रीमान चेन, आप सब भी तो आपकी ईमानदारी और नाम की वजह से ही सोच रहे हैं। ऐसा करते हैं, आप बस इन सालों में सबसे कमाए गए गंदे पैसे वापस कर दें। बस फिर टेंगफेई टेक्नोलॉजी को भी आधा घाटा उठाना पड़ेगा। सू मेंग, तुम श्रीमान चेन पर झूठे आरोप मत लगाओ। आखिर गंदा पैसा कमा कौन रहा है? श्रीमान झांग, श्रीमान वांग, श्रीमान ली, मेरी टेंगफेई टेक्नोलॉजी की इज्जत और नाम हमेशा बरकरार रहा है। अगर मैंने आप सबका पैसा कमाया है तो मैं चेन लान वो सारा पैसा वापस कर दूंगी। लेकिन श्रीमान सू का ये मेडिकल इक्विपमेंट मेरे यहाँ से टेंगफेई टेक्नोलॉजी का नहीं है। वो इक्विपमेंट टेंगफेई का नहीं है? श्रीमान सू, ये सब क्या माजरा है? शायद आप सबको पता नहीं है, ये श्रीमान सू 1 महीने पहले ही टेंगफेई टेक्नोलॉजी छोड़ चुके हैं, अब खुद का काम कर रहे हैं। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप टेंगफेई से अलग होकर खुद का काम कर रहे हैं? हाँ, हमें तो लगा कि तुम्हारा सारा सामान टेंगफेई टेक्नोलॉजी का है। तुम हमें बेवकूफ बना रही हो। मैं कह रहा हूँ, पिछली बार जो हमारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उस पर टेंगफेई टेक्नोलॉजी की मुहर नहीं थी, तो मतलब तुम हमेशा से चेन जी के नाम का इस्तेमाल करके हमें धोखा दे रही थी। अच्छा हुआ आखिरी बैच का सामान चेन जी ने ही मंगवाया था, नहीं तो तुमने मेरी खैर नहीं छोड़ी होती। आज तुम्हें हमें एक स्पष्टीकरण देना ही होगा। यह सू मैन के साथ काम करना सिर्फ इसलिए था क्योंकि हमें चेन जी की विश्वसनीयता और इज्जत पर भरोसा था। मुझे हमेशा लगा कि वह चेन जी की ही आदमी है, इसलिए मैंने सहमति दी। हाँ, चेन जी के साथ इतने साल कारोबार किया, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। अब यह नई बनी कंपनी कितनी भरोसेमंद है। सू जी के उपकरणों का मेरी टेंगफेई टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए टेंगफेई टेक्नोलॉजी सू ग्रुप के उपकरणों की कोई गारंटी नहीं लेगी या समर्थन नहीं करेगी। सुजी, आपका सामान इतना सस्ता है, कहीं कोई समस्या तो नहीं है? हम तो मेडिकल लाइन में हैं, अब जरा सी भी लापरवाही बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। तुम लोग उसके झांसे में मत आना, वह अपनी इज्जत का इस्तेमाल करके सबको फंसा रही है। बिल्कुल सही, मैंने टेंगफेई टेक्नोलॉजी की नौकरी छोड़ दी है, लेकिन वह इसलिए क्योंकि वह चेन लैन बहुत लालची है। मुझसे उसका सबका गंदा पैसा कमाना देखा नहीं गया। यकीन नहीं है तो तुम लोग डायरेक्टर झाओ और इंजीनियर वांग से पूछ सकते हो, वे कंपनी के पुराने सदस्य हैं, वे गवाही दे सकते हैं। तुम चुप क्यों हो? बोलो कुछ। तुमने उसका इतना पैसा बकाया रखा है, क्या चुकाना चाहते हो या नहीं? सूजी सही कह रही हैं। चेन जी तो इन सालों चुपके से कमीशन खा रही थी। मैंने कई बार हिम्मत जुटाकर उससे पूछा कि यह ठीक तो है ना। वह कहती थी कि बाहर के ये सभी पार्टनर सब बेवकूफ हैं, उन्हें कोई और सस्ता सप्लायर क्यों नहीं मिलता। मैं उनसे 50% लेती हूँ, तो यह मेरी बड़ी दया है। क्या चेन जी ने सच में ऐसा कहा? मैं गवाही दे सकता हूँ।
हम सब चेन जी के साथ शुरुआत से जुड़े थे, पुराने कर्मचारी सबको उसने बाहर निकाल दिया। ऐसे इंसान से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। इंजीनियर वांग, सू मेंग, झाओ योंगकियांग, क्या तुम लोगों को पता है कि झूठी अफवाह फैलाना कानूनन जुर्म है? क्या तुम लोगों को पता है बिना सोचे समझे अफवाह फैलाना कानूनी जिम्मेदारी का मामला हो सकता है? हम जो कह रहे हैं वो सच है। सच? जो वे ये दोस्तों, ये है झाओ योंगयांग और वैन गोंग कंपनी के उपकरणों की गैरकानूनी तस्करी, काम में आलस और चेन जी का बहुत बड़ा कर्जा चुकाने के सबूत। बस इन्हीं के आधार पर ये साबित हो जाता है कि वो अभी झूठ बोल रहे थे। तुम लोग उसकी बातों में मत आना, ये बदनामी है झांग जी। मेरे पास तो 10 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकती हूँ? ये सब ठीक है, लेकिन टेंगफेई टेक की मशीनें हमेशा से बेहतरीन रही हैं। चाहे चेन जी थोड़ा ज्यादा कमा लें, लेकिन इससे हमारे हॉस्पिटल की सुरक्षा तो सुनिश्चित होगी। मेरे ख्याल से सुरक्षा ही पहली प्राथमिकता है। हाँ, सुरक्षा ही पहली प्राथमिकता है। मुझे लगता है चेन जी ही भरोसेमंद है। 70%। बस आप लोग तैयार हो मेरे साथ काम करने के लिए? मैं पहले वाले दामों के आधार पर 20% और कीमत कम कर सकती हूँ। क्या सुजी, आप सच कह रही हैं? हाँ, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। बस आज ही जो भी मेरे साथ सु ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, मैं टेंगफेई की कीमत से 70% कम दाम दे सकती हूँ। इस बार मैं पैसा कमाने नहीं आई, बस अपनी पहचान और ब्रांड बनाने आई हूँ। चेन लैन, इस बार चलो मैं पैसा नहीं कमाती, इतने कम दाम में देखती हूँ तुम मेरे सामने कैसे टिकती हो। सुजी, आपकी हिम्मत तो कमाल की है, लेकिन फिर भी मुझे आप सबको एक बात याद दिलानी है, सस्ता मतलब सुरक्षित नहीं। मेरी सलाह है कि आप सब सावधानी बरतें। तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे क्लाइंट छीन लूंगी, तुम तो यही कहोगी ना? दोस्तों, मौका बस यही एक बार है, छूट गया तो फिर नहीं मिलेगा। चेन जी, हम आपका साथ नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है, बस आपकी कीमत बहुत ज्यादा है। सुजी, इतने सस्ते दाम में मैं 20 लाख के और उपकरण ऑर्डर देता हूँ। मैं ऑर्डर देता हूँ 30 लाख के। मैं 50 लाख का ऑर्डर देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट मैं पहले ही तैयार करवा चुकी हूँ, बस आप लोग तैयार हो, हम यहीं पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। मैं साइन करता हूँ। आओ, जल्दबाजी मत करो, सबको मिलेगा। चेन जी, माफ कीजिएगा, आपके ये पुराने क्लाइंट एक झटके में मैंने छीन लिए। शायद 15 दिन भी न बीते आपकी टेंगफेई टेक दिवालिया हो जाएगी। ऐसा है क्या? सुमेंग, तू यहाँ बकवास मत कर। मैं और चेन जी 10 साल से ज्यादा के पुराने दोस्त हैं। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। चेन जी के चरित्र पर हमारी क्यूमिंग टेक हरगिज तुम्हारे जैसे लोगों के साथ काम नहीं करेगी। जो जी, मैं आपको सलाह देती हूँ, इतनी बड़ी बातें न करें। हम सब बिजनेसमैन हैं, यहाँ सिर्फ फायदा मायने रखता है। आपको मेरा सामान पसंद नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी नहीं आएगा। क्या मतलब है आपका? जिस रास्ते आप यहाँ आ रहे थे, उसी दौरान आपके डायरेक्टर्स ने आपको बाईपास करके मेरे साथ डील कर ली है। आखिर 70% कम कीमत, बेवकूफ ही नहीं मानेगा। ये सारे मूर्ख मेरी पीठ पीछे ऐसा कर बैठे। चेन जी, ये बात मुझे सच में नहीं पता थी, वरना मैं कभी मंजूर नहीं करता। उन्होंने भी कंपनी के हित में सोचा है, लेकिन जितनी कीमत उतना ही सामान। झो जी, आप जल्दी से उन्हें आगाह कर दें तो बेहतर है। अब कुछ नहीं कहना, कल मैं खुद माफी मांगने आऊंगा। अभी मुझे जल्दी से इन नालायकों को रोकना है, ये डील कैंसिल करवानी है। जो जी, मैं आपको सलाह देती हूँ, अच्छे से सोच ले। बाकी सब लोग तो इस्तेमाल करने लगे हैं आपसे 70% सस्ते उपकरण। आपका कॉस्ट प्राइस अभी भी इतना ऊंचा है, दूसरों से कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे? टेंगफेई टेक्नोलॉजी का ये जहाज पहले ही छलनी हो चुका है, जल्द ही डूबने वाला है। बेहतर है कि अभी मेरे इस ज्यादा बड़े और बेहतर जहाज पर आ जाए। तुझे कुछ नहीं पता, तूने कभी कंपनी चलाई है? बस कर, मेरे पास वक्त नहीं है तुझ जैसे मूर्ख को समझाने का। अभी तुरंत ये डील कैंसिल करो, वरना सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। वैसे भी उपकरण है, उनमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है? जैसे ही तुम मेरा सामान इस्तेमाल करोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि आज मैंने तुम्हारे लिए जो फैसला लिया वो कितना सही था। बस करो झो जी, ऐसा कहाँ होता है कि सस्ता मिले और न लिया जाए। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है टेंगफेई टेक से अलग होने का। मैं तुम सब जैसे मूर्खों से बात नहीं कर सकता। चेन जी, आप ही बात कर लीजिए। सू मेंग, मैंने पहले ही आगाह कर दिया था, कंपनी चलाना उतना आसान नहीं होता जितना तुम समझती हो। ये सब लोगों के साथ शराब पीने, खाना खाने और प्राइस वॉर करने से कंपनी नहीं चलती। क्या मतलब है आपका? हमारे मेडिकल उपकरणों के इंडस्ट्री का ही उदाहरण ले लो। हर एक क्वालिफाइड उत्पाद जब बनता है
उसकी लागत तय होती है, उसकी कीमत वहीं रहती है, कभी कम नहीं होती। और हमें बस इतना करना है कि हम अपने साथियों को बेहतरीन क्वालिटी का सामान दें और आफ्टर सेल्स सर्विस, न कि तुम्हारी तरह आज 50% सस्ता, कल 70% सस्ता। आखिर कहना क्या चाहते हो आप? इतना साफ कह दिया, अभी भी नहीं समझी? अपने सुअर के दिमाग से सोचो जरा, 70% कम पर भी तुम्हें फायदा है तो उन सप्लायर्स का बनाया हुआ सामान कितने सस्ते में बना होगा? क्या उसकी क्वालिटी गारंटी होगी? क्या आफ्टर सेल्स सर्विस मिलेगी? ये तो है कि जितना दाम उतनी चीज। क्या सुजी के उपकरण भरोसेमंद हैं? कीमत इतनी कम है, कहीं ये नकली सामान तो नहीं? हम मेडिकल लाइन में हैं, यहाँ तो जान का खतरा है। हाँ, मेरे वो सारे उपकरण तो नीचे के हॉस्पिटल्स में लग चुके हैं। ये अब क्या करें? सुजी, आप कॉन्ट्रैक्ट हमें वापस दे दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। पहले जो सामान आया था आप दया करके वो भी वापस ले लीजिए। हाँ सुजी, इस बार का डील नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम अगली बार फिर कोशिश करेंगे। बस करो। चेन लान कुछ भी बोल देती है तो तुम लोग उसकी बात मान लेते हो। वो बस बदनाम कर रही है, उसे जलन हो रही है। मैंने उसका बिजनेस छीन लिया है, वो ईर्ष्या कर रही है। सुमिंग, तुम अब भी अपनी गलती नहीं मान रही हो। अगर अभी तुम सबको रिफंड और रिटर्न दे दो तो कम से कम बड़ी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट बचा सकती हो। बस तुम ईमानदारी से मेहनत करो तो आगे चलकर तुम अपनी कंपनी को फिर से खड़ा कर सकती हो। लेकिन अगर तुमने वापसी नहीं की, उपकरण तुमने ही तो बेचे हैं सबको, अगर वापस नहीं लिए तो पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तब तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, जेल में सड़ने के लिए काफी लंबा वक्त मिलेगा। हाँ सुजी, आप वापसी कर ही दीजिए, यही सबके लिए अच्छा रहेगा। मुमकिन नहीं चेनलान, मुझे मालूम है तुम क्या सोच रही हो। तुम्हें डर है कि मैं इतने कम दाम में तुम्हारे क्लाइंट नहीं छीन लूंगी। तुम्हें जलन है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। मैंने तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुमने नहीं सुना। अब हम कुछ नहीं कर सकते। चेन जी, उसकी परवाह मत करो, अच्छी सलाह उसी को दी जाती है जो सुनना चाहता है। ऐसी मूर्ख अपनी मौत खुद बुलाएगी। तो फिर देखते हैं। कहा जा रहा था कि मेरा सामान खराब है ना, तो मैं यहीं बैठी हूँ, देखती हूँ क्या होता है। वांग जी, बुरी खबर है, हमारे नए खरीदे उपकरणों में समस्या आ गई है। क्या? वांग जी, बुरी खबर है, हमारे नए खरीदे उपकरणों में समस्या आ गई है। क्या समस्या आई है? साफ बताओ। हमारे मरीज को सुग्रुप के वेंटिलेटर से गंभीर सांस की नली में इन्फेक्शन हो गया है। अभी उसे इमरजेंसी में ले गए हैं। बड़ी मुसीबत हो गई। एक क्लाइंट ने डेंटल इम्प्लांट करवाया था और वापस जाते ही बड़े पैमाने पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। वो उपकरण खराब थे। क्या सुमेंग, क्या तुमने यकीन नहीं दिलाया था कि उपकरण में कोई दिक्कत नहीं होगी? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, तुम्हें जवाब देना होगा। आखिर हुआ क्या है? मुझे भी नहीं पता। क्या हमारे अपने डॉक्टर को सर्जिकल ब्लेड से इन्फेक्शन हो गया है? सुमेंग, तुमने आखिर किससे यह सामान मंगवाया है? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने वो सारे उपकरण खुद चेक किए थे, क्वालिटी में कोई खराबी नहीं थी, तभी तो भेजा था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्वालिटी ठीक थी। तुम्हें कैसे पता कि उन उपकरणों की क्वालिटी ठीक थी? हर एक चीज मैंने खुद देखी थी, हर चीज पर प्रोडक्ट टेस्ट का लोगो लगा था। कोई दिक्कत नहीं हो सकती। सुमेंग, तुम्हें बेवकूफ कहना भी तुम्हारी तारीफ है। आजकल तो सुअर का मांस बेचने वाले भी उसमें पानी मिलाते हैं। उपकरण बनाने वाले नकली सामान नहीं बनाएंगे, वो तो बस लोगो लगाकर नकली और घटिया सामान बेच रहे थे। जरा सी चूक हुई तो जान जा सकती है। क्या तुम कहते हो मेरा सामान नकली है? नकली तो कहना भी अच्छा बोलना है। तुम्हारे वो उपकरण मेरे ख्याल से तो कूड़ेदान से उठाए हुए हैं। मेरा सामान नकली कैसे हो सकता है? पता है इतने सालों से हम क्यों हमेशा श्रीमान चेन के साथ काम करते हैं? क्योंकि वो जो सामान देते हैं हर एक चीज सख्त जांच से गुजरती है। बस लोगो लगा कचरा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। जिन सप्लायर्स ने मुझे सामान बेचा, अगर कोई दिक्कत हुई तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम जैसी हो, तुम कंपनी चलाने और बॉस बनने चली हो। तुम्हें लगता है वो तुम्हारे परेशान करने का इंतजार करेंगे? उन्होंने तुम जैसी बेवकूफ से मोटी रकम कमा ली है और भाग गए हैं। यकीन नहीं तो अभी उन्हें फोन लगाकर देखो, कोई जवाब देता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी फोन करती हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर आपके द्वारा डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है।
नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैंने कहा था ना, वो सामान इतना सस्ता क्यों था? सुमेंग, तुमने मेरी जान ले ली। मेरे हॉस्पिटल की इतने सालों में जो ख्याति बनी थी वो सब खत्म हो गई। तुम्हारी तो अभी भी अच्छी है, मेरे यहाँ तो कई लोग इच्चू में पहुँच गए हैं। ये तो कई जानों का सवाल है। सू, तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। पैसे चुकाओ। पैसे चुकाने से अब कुछ नहीं होगा। अब तो ये आपराधिक मामला बन गया है। सुमेंग, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्या आपराधिक मामला? सुमेंग, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। कंपनी चलाना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो। तुम्हें अपने खुद के प्रोडक्ट की क्वालिटी तक की जानकारी नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है, और तुमने मार्केट में लॉन्च कर दिया। आखिरकार यह दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा और खुद को भी। सुमेंग, मैं सच में हैरान हूँ, तुम जो सेल्स तक नहीं समझ पाती, ऐसी इंसान हो। कंपनी खोलने की हिम्मत कैसे की और हमारे चेन सर का भी मुकाबला करने की? तुम लोग हो चेन लैन, यह जरूर तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची है। तुम्हें मुझसे जलन हो रही है क्योंकि मैं कंपनी से चली गई। तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे क्लाइंट छीन लूंगी, इसलिए तुमने ऐसा किया। वे सभी सप्लायर तुमने ही भेजे होंगे। सुमेंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम यह मत सोचो हर कोई तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं होता, ठीक है? क्या मैं गलत कह रही हूँ? वह चेन लैन बाहर से ईमानदार दिखती है, लेकिन असल में उसने कितने गंदे काम किए हैं पता नहीं। वह कर्मचारियों के लाभ काटती है, कर्मचारियों को मून केक नहीं देती और उन्हें ओवर टाइम करने के लिए मजबूर करती है। वही असली है काला दिल वाला पूंजीपति। सू सर सही कह रही हैं। हम जैसे पुराने लोग गवाही दे सकते हैं। दोस्तों, उसके झांसे में मत आना। हमारे सू सर जरूर उसने फंसाया है। तुम लोग, चेन सर तुम्हें अच्छे से समझा रही हैं और तुम लोग यहाँ उनके बारे में अफवाह फैला रहे हो। क्या तुम्हें ईश्वर के कोप का डर नहीं है? तुम लोग मेरे बारे में अफवाह फैलाओ, कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जब सच सामने आएगा तो तुम्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? हम ईमानदारी से काम करते हैं, सीधे रास्ते पर चलते हैं, हमें किसी नतीजे से क्या डर? सुमेंग को उसके अपने कर्मचारियों ने ऑनलाइन बदनाम किया है। तुम क्या कह रहे हो? सू ग्रुप के मालिक कर्मचारियों का शोषण करते हैं, जबरन ओवरटाइम करवाते हैं और कर्मचारियों को कुत्ता कहकर बुलाते हैं। ऐसा भी हो सकता है? मैं सू ग्रुप की सेल्स हूँ। सुमेंग ने हमें टेंक फ्री टेक से चेन सर के पास से बहला फुसला कर लाया, कहा कि हमें हाई सैलरी मिलेगी और यह भी कहा कि हमें डबल एम्प्लॉय बेनिफिट्स मिलेंगे। यह सब झूठ था। सुमेंग ने हमें कोई बेनिफिट दिया ही नहीं और इसके अलावा वह बिना किसी कारण हमारी सैलरी काट लेती है, हमें पुरानी कंपनी के क्लाइंट चुराने के लिए कहती है, हमें ओवरटाइम करने पर मजबूर करती है और अक्सर हमें नौकर की तरह इस्तेमाल करती है। हमें उसके लिए कॉफी लाने, खाना लाने भेजती है और हमें मारती, पीटती और डांटती है। मैं सुमेंग की शिकायत करती हूँ कि वह एक काला दिल वाली मालकिन है जो कंपनी के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करती है। ये कृतघ्न लोग, मैं उन्हें सैलरी देती हूँ और वे मुझे ऑनलाइन बदनाम कर रहे हैं। तुम बहुत ज्यादा हो गए हो। चेन सर के कर्मचारियों को खींचा और चेन सर को बदनाम भी किया। क्या तुम इंसान भी हो? सुमेंग, सू मैडम, तुमने कंपनी छोड़ी थी क्योंकि तुम्हें लगता था कि श्री चेन कर्मचारियों के साथ अच्छा नहीं करते। हमेशा कहती रही कि मजदूरों के लिए उनकी आवाज बनकर लड़ोगी, फिर अपने ही कर्मचारियों के साथ इतनी बुरी तरह पेश आ रही हो। तुम थोड़ी सी पूंजी मिली और मनमानी करने लगी। अब तो सिर आसमान पर है। मैं ऐसे इंसान से कैसे साझेदारी कर सकता था? हाँ, अगर पहले पता होता कि सुमेंग इतनी कृतज्ञ है तो मैं उससे काम न करता। तुम लोग उसके झांसे में मत आना, यह सब झूठा आरोप है। वो सब लोग चेन लैन ने मेरी कंपनी में भेजे हुए व्यावसायिक जासूस थे। तुम आज तक अपनी गलती नहीं मान रही। तुम सच में लायक नहीं हो। सुमेंग कौन है? मैं हूँ। जांच के बाद पता चला है कि इस वीडियो में तुम पर लगाए गए सारे आरोप सही हैं। तुमने कर्मचारियों से जबरन ओवरटाइम करवाया, मनमाने ढंग से वेतन काटा और उनका अपमान किया। इससे आपने कंपनी प्रबंधन कानून का गंभीर उल्लंघन किया है। कृपया हमारे साथ चलें। इस तरह के मामले में पहले सूचना देनी चाहिए थी। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऐसे मौके पर ही क्यों आना था? मुझे तो लगता है तुम लोग चेन लैन के साथ मिले हुए हो ताकि मेरी बेइज्जती हो। मैंने आपको पहले रिपोर्ट किया था। आपने कहा था कि यह स्कैम कॉल है, ध्यान न दे। सुमेंग, तुमने हमारी कंपनी से 2 करोड़ रुपए का सामान ऑर्डर किया था। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। पैसे वापस करो। वापस नहीं कर सकती, मेरे सारे पैसे इसी सामान में लगे हैं। अगर पैसे वापस किए तो मैं दिवालिया हो जाऊंगी। दिवालिया? वह तो तुम्हारे लिए आसान होगा। इन उपकरणों से लोगों की जान को खतरा था। अगर यह मामला नहीं सुलझा तो तुम जेल में सारी जिंदगी सरोगी। ऐसा क्यों हुआ? अब डर लग रहा है? मैं तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता था, तुमने नहीं माना। कहा कि मुझसे बचकर काम करोगी और बोर्ड ने मंजूरी दे दी। तुम्हें लगता है मेरा बोर्ड बेवकूफ है क्या? तुमने हमें यकीन दिलाया था कि उपकरण सही हैं,
नतीजा क्या हुआ? हमारे कई मरीज आईसीयू में पहुंच गए क्योंकि उन्होंने तुम्हारे बेकार उपकरण इस्तेमाल किए। इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमारे मरीजों का इलाज का खर्च और मुआवजा सब तुम्हें देना होगा। तो कितना पैसा? पिछले ऑर्डर के साथ जो नए उपकरण मांगे थे कुल 15 लाख रुपए बनते हैं। इतना ज्यादा? और मेरे हॉस्पिटल को और भी ज्यादा नुकसान हुआ है। कई मरीजों को तुम्हारे उपकरणों की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। मुझे तुम्हारी गलती सुधारनी पड़ रही है। यह रकम पूरे 2 करोड़ रुपए है। 2 करोड़। और मैं भी। आज तुमने पैसे नहीं लौटाए तो यह मामला खत्म नहीं होगा। जिन्होंने अभी ऑर्डर साइन किए हैं, तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से उससे पैसे मांगो। अगर वह भाग गई तो तुम किससे पैसे मांगोगे? पैसे लौटाओ, पैसे लौटाओ, पैसे लौटाओ, पैसे लौटाओ। हमारे जैसे कई बड़े पार्टनर मिलाकर पहले ही 5.5 करोड़ हैं। उस पर और भी जोड़ दो तो कुल 6 करोड़ हो जाते हैं। ये सारा पैसा तुम्हें देना होगा। बस खत्म। अब मैं क्या करूं? सूजी, पैसे से हल हो सकता है, यही बड़ी बात है। तुम्हारे पीछे इतने सारे बड़े निवेशक हैं, यह रकम जरूर निकाल लोगे। उन्हें दे दो, फिर किसी और क्षेत्र में जाओ और बॉस बने रहो। हाँ, सही कह रहे हैं सूजी। जब तक जान है तब तक जहान है। पहाड़ बचा रहेगा तो लकड़ी मिल ही जाएगी। अरे अभी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता खुद को बचाना है। पहले पैसे वापस करो और साथ में मेरा पैसा भी। अरे और जाओ, डायरेक्टर का पैसा भी वापस कर दो, तब हमारा बाकी सब खत्म। मेरे पास अब पैसे नहीं है। सूजी, यह क्या मतलब? सुमेंग कौन है? श्रीमती सुमेंग, आपने बैंक से 2 करोड़ रुपए का लोन लिया था। अब उसकी अवधि पूरी हो गई है, कृपया तुरंत वापस कर दें। सूजी, ये 2 करोड़ निवेशकों का पैसा नहीं था। ये बैंक लोन कैसे हो गया? बिल्कुल नहीं थे। कोई बड़े उद्योगपति जो मुझ में निवेश कर रहे थे। ये 2 करोड़ मेरे उस वीडियो के वायरल होने के बाद मैंने अपनी निजी साख से बैंक से उधार लिए थे। क्या? मैंने सोचा था कि अपनी पहुंच के दम पर बस टेंगफेई टेक के पार्टनरों को खींच लूं, तो 1 महीने के अंदर ये सारा कर्जा चुका दूंगी और खूब मुनाफा भी कमाऊंगी। उस समय टेंगफेई टेक की जगह लेकर इंडस्ट्री का लीडर बनना मेरे लिए आसान होता। मुझे नहीं पता था कि हालात ऐसे हो जाएंगे। यही तो है लालच, बुरी बला है। तुम्हें बेवकूफ कहना तो तुम्हारी तारीफ होगी। अगर पैसा कमाना इतना आसान होता तो हम सब दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए होते। तुम्हारी बारी कहाँ आती? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बस किस्मत खराब थी। मेरे पास इतना बड़ा फॉलोइंग है, मैं जरूर उभर आऊंगी। अगर मुझे नीचे वाले उन पार्टनरों ने ठगा नहीं होता तो मैं कभी इस हालत में नहीं पहुंचती। तुम गलत हो। अगर तुम उन सप्लायरों से नहीं मिलती तो भी तुम्हें कोई और मिल ही जाते। कंपनी चलाना भी इंसान की तरह होता है। जमीन पर पैर रखकर चलना पड़ता है। छल कपट से बस कुछ देर की खुशी मिलती है। उस चमक दमक के बाद तुम्हारा इंतजार करती हैं बस अनंत मुसीबतें और केस। मुझ परवाह नहीं। तुमने कहा था 1 महीने में मेरा सारा कर्ज चुका दोगे। मैंने तुम पर भरोसा करके ही बाहर आया था। अब क्या होगा? क्या होगा? तुम्हें मेरा पैसा लौटाना ही होगा। 8 लाख। और मेरे 20 लाख, तुम्हें वो भी लौटाना होगा। मेरे पास पैसे नहीं है। अगर होते भी तो तुम्हारा कर्ज क्यों चुकाती? क्या हमने कोई एग्रीमेंट साइन किया था? कोई एग्रीमेंट नहीं है, फिर मैं तुम्हारा कर्ज क्यों चुकाऊं? तुम दोनों तो मेरे पालतू कुत्ते हो। तुम लोगों ने याद दिलाया। वांगोंग, झाओ योंगकियांग, तुम दोनों का मुझ पर जो कर्ज है उसे चुकाने का वक्त आ गया है। पहले तुम्हारी महान सूजी ने कहा था कि 1 महीने से भी पहले तुम्हारा सारा पैसा चुका देंगे, इसीलिए मैंने तुम्हें इतना लंबा वक्त दिया। अब वक्त खत्म हो गया है, पैसे लौटाओ। चेन जी, मैंने गलती कर दी। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं सच में नहीं चुका सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता। तुम मेरी कंपनी में कुल मिलाकर 10 साल से ज्यादा काम कर चुके हो। पहले 3 साल छोड़ दो जब कंपनी शुरुआती दौर में थी। उसके बाद हर साल मैंने तुम्हारा सालाना पैकेज पूरे 10 लाख रुपए दिया है। सिर्फ ये 8 लाख रुपए तुम कैसे नहीं चुका सकते? चेन जी, आपने ऐसे इंसान को 10 लाख का पैकेज दिया और फिर भी ये आपको धोखा देकर अलग हो गया। सच में कमीना है। चेन जी, मैंने गलती कर दी। मुझे अपनी औकात नहीं देखनी चाहिए थी। मुझे आपको धोखा नहीं देना चाहिए था। हमारे बीच के सालों के रिश्ते को देखते हुए कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। हाँ चेन जी, आखिरकार ये पैसा आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपने जब से कंपनी शुरू की हम आपके साथ ही हैं। कृपया पुराने रिश्तों को देखते हुए हमें एक और मौका दीजिए।
हाँ, सिर्फ 8 लाख रुपए मेरे लिए वाकई कुछ भी नहीं है। लेकिन जब तुमने चुनाव किया टेंगफेई को धोखा देने का, मुझे धोखा देने का, उसी पल से तुम्हारे और मेरे बीच के 10 साल के रिश्ते पूरी तरह खत्म हो गए। मैं तो भूल ही गई थी, पैसे नहीं है तो घर तो है ना तुम्हारे पास। तुम्हारे घरों की कीमत कई लाख रुपए होगी। चेन जी, नहीं ऐसा मत करिए। मेरी बीवी और बच्चे हैं, मेरी बीमार माँ है। अगर मेरा घर चला गया तो वो क्या करेंगी? आज का दिन देखना था तो वो हरकत क्यों की? जो वेई, पुलिस को बुलाओ। जी मिस्टर चेन, नहीं, मैं काम पर वापस आ गया हूँ। मैं और सुमेंग का पूरी तरह से रिश्ता खत्म हो गया है। अब से मैं सिर्फ आपके लिए ही काम करूंगा, फिर कभी कंपनी नहीं बदलूंगा। कृपया पुलिस को मत बुलाइए। क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? मैं जिस बात से निराश हूँ वह कभी भी तुम्हारा टेंगफेई छोड़ना नहीं था। अगर तुम में काबिलियत होती तो मैं तुम्हारा साथ देती बेहतर जगह जाने के लिए, लेकिन यह बिल्कुल भी बदनामी करना और धोखा देना नहीं था। इतने सालों से मैंने अपने मन से पूछा है, मैंने कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। तुमने सैलरी बढ़ाने की मांग की, ठीक है, मैंने सहकर्मियों के दबाव को झेला और तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी। तुमने छुट्टी मांगी, ठीक है, मैंने तो अपना प्रोजेक्ट भी रोक दिया ताकि तुम्हें छुट्टी दे सकूं। मैंने तुम्हें छुट्टी दे दी, लेकिन तुमने क्या किया? हद से ज्यादा बढ़ गए, लालच में आ गए। मैं तुम्हें फिर कैसे अपनी कंपनी में आने दूं? और तुम्हारे लिए अपना ख्याल रखना। झाओ योंगकियांग, वांग लेई, तुम दोनों ने भारी कर्ज ले लिया है और चुका नहीं सकते। हमारे साथ चलो। मिस्टर चेन, मुझे एक और मौका दीजिए मिस्टर चेन। मिस्टर चेन, मुझे याद है जब वे आपके साथ काम करते थे तो बहुत वफादार थे और पूरे जोश से काम करते थे। वे आज ऐसे कैसे बन गए? नियम कायदों की पाबंदी के बिना भावनाएं बहाना बन जाती हैं अनियंत्रित होने का। उन्होंने खुद को बर्बाद किया है। वे फिर वापस आ गए हैं। सुमेंग, तुमने घटिया मेडिकल उपकरण बेचे हैं जिससे कई मेडिकल दुर्घटनाएं हुई हैं। अभी से तुम्हें आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किया जाता है। क्या गिरफ्तार? मुझे मत पकड़ो, इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं भी पीड़ित हूँ। पीड़ित? एक कंपनी के मैनेजर के तौर पर तुम्हारी यह जिम्मेदारी है कि तुम जानो हर उत्पाद की गुणवत्ता। इतनी सारी मेडिकल दुर्घटनाएं हुई, तुम्हें लगता है पीड़ित कहकर तुम अपनी जिम्मेदारी से बच सकती हो? हाँ, मैंने गलती की है, लेकिन मैं तो बस एक साधारण पृष्ठभूमि वाली गांव से आई लड़की हूँ। मैं बस चाहती थी कि अपना करियर बनाऊं और साबित करूं कि हम ग्रामीण भी कुछ बन सकते हैं। तुम लोग हर बार मुझे निशाना क्यों बनाते हो? सुमेंग, इसका तुम्हारे गांव से होने से क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि मैं गांव से हूँ। तुम सब मुझे तुच्छ समझते हो। मेरे पास संसाधन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो मैं कैसे पहचानूं माल अच्छा है या बुरा? लेकिन तुम लोग जानते बूझते भी अनजान बने रहे। मुझे मुसीबत में फांसते देखा, लेकिन चेताया तक नहीं। वह 60 करोड़ रुपए का मुआवजा है। तुम लालची पूंजीपति हो। तुम लोग तो बस डरते हो कि मैं तुमसे प्रतिस्पर्धा करूंगी। हाँ, मैंने गलती की है, लेकिन मैं भी तो चाहती थी कम से कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा मरीजों की मदद करूं। तुम लोग मुझे मौत के मुंह में क्यों धकेल रहे हो? चेन सर, अभी जो हुआ उसे कोई ऑनलाइन डाल चुका है। नेटिजन सब सोच रहे हैं कि हम बेईमान कैपिटलिस्ट हैं। गांव का मजदूर स्टार्टअप में फेल हो गया और अब उस पर करोड़ों का दावा झेल रहा है। ये दुनिया बहुत रियल है। 60 करोड़ का दावा। ये बेईमान कैपिटलिस्ट उस लड़की को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। मैंग का साथ दो, कोर कैपिटलिस्टों को हराओ। सुमेंग, ये सब तुम्हारी ही करतूत है। दोस्तों, मैं अपनी पहले की गलती के लिए दिल से आप सबसे माफी मांगती हूँ, पर मैं तो बस सभी मरीजों का भला चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो बेईमान कैपिटलिस्ट आपका खून चूसते रहें। मिंग, कोई बात नहीं। हम सब जानते हैं कि तुम्हारा इरादा अच्छा था। हम तुम्हारे साथ हैं। इस लड़की ने माफी भी मांग ली है, अब और क्यों पीछे पड़े रहना? सच कहूँ तो गांव के बच्चे का खुद का बिजनेस शुरू करना ही बहुत बड़ी बात है। सबको ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, उसे एक और मौका देना चाहिए। सुमेंग, साफ साफ तुमने इतने मरीजों को नुकसान पहुंचाया और अब तुम उल्टा हमें ही दोष दे रही हो। चेन सर, अब मुझे समझ आया कि ये नमकहराम आपको कैसे बदनाम कर रहा है। माफ कीजिए, मेरी गलती थी। मैं आपसे माफी की उम्मीद नहीं करती, बस आखिरी एक मौका चाहती हूँ। तुझे अब भी मौका चाहिए? तेरी शर्म नहीं आती? अच्छा हुआ मैंने पहले ही एक पीआर कंपनी ढूंढ ली थी और ट्रोल्स को हायर कर लिया था। बस मुझे अपनी गांव वाली पहचान दिखानी है और पूरी सोसाइटी मेरे साथ हो जाएगी।
चेन लैन, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी? सू मेंग, तुम्हें लगता है गांव की पहचान का इस्तेमाल करके पब्लिक ओपिनियन बनाना और सिंपैथी पाना तुम्हें कानून की सजा से बचा लेगा? तुम बहुत नादान हो। चेन सर, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। चेन सर ने स्टार्टअप से लेकर आज तक कितने पीआर क्राइसिस देखे हैं, तुम्हारे ये तरीके बचकाने हैं। कैसा पीआर? मुझे कुछ नहीं पता। इतने कम समय में इतने सारे ट्रोल्स मोबिलाइज करना कोई आम पीआर कंपनी नहीं कर सकती। हाईचेंग की जितनी भी बड़ी पीआर कंपनियां हैं, मैं सबको जानती हूँ। जो वे, पता लगाओ उसने कौन सी कंपनी हायर की है। जी। चेन सर, पता चल गया। हाईचेंग मीडिया ने अभी इंडस्ट्री नोटिस जारी किया है। सू मेंग ने रिश्वत देकर उनके एम्प्लॉयज को ऑनलाइन अफवाहें फैलवाईं, बड़ी संख्या में ट्रोल्स हायर किए ताकि वो अपना दोष छुपा सके और टेंगफेई को बदनाम तथा उसके पार्टनर्स को कर सके। अब हाईचेंग मीडिया ने उन एम्प्लॉयज को निकाल दिया है। सू मेंग, हाईचेंग मीडिया ने खुद पोस्ट करके सब कुछ कंफर्म कर दिया है। अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? मैं सोच रहा था कि इतना कोइंसिडेंस कैसे हो गया। ठीक इसी वक्त पब्लिक ओपिनियन बदल गई। असल में तुमने पहले से ही ट्रोल्स हायर कर रखे थे। तुम्हें लाइव स्ट्रीमिंग और बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना पसंद है ना? मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। सब लोग अपने अपने फोन निकालो, इस बड़े इन्फ्लुएंसर के काम काज को ऑनलाइन डालो ताकि नेटिजन्स उसकी असली सूरत देख सकें। आओ, तुम सब बंद करो शूटिंग। तुम्हें तो बहुत मजा आता था ऑनलाइन झूठ फैलाने में, हमारे चेन जी को बदनाम करने में। अब बस इतना ही तो है, तुम्हारा असली रूप नेट पर डाल दिया है, तो नाराज क्यों हो रही हो? जो वे, उस जैसी इधर उधर झूठ फैलाकर हमारी कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाने वाली अगर हम केस करें तो उसे कितने साल जेल होगी? आमतौर पर तो कम से कम 3 साल, लेकिन उसके घटिया उपकरणों और इतने सारे मेडिकल मिसकंडक्ट केस जोड़ दें तो मेरे ख्याल से इस जन्म में तो छूटेगी ही नहीं। नहीं चेन जी, मुझे माफ कर दो। आप मेरे खिलाफ केस नहीं कर सकते। मुझे जेल नहीं जाना, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी तो वो जो मरीज तुम्हारी वजह से बर्बाद हुए, उनकी किस्मत खराब थी क्या? तुम्हें मुझसे नहीं, बल्कि उन लाखों नेटिजनों से जिन्होंने तुम पर विश्वास किया, माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने विश्वास करके तुम्हारा साथ दिया था, तुमने उनके उस विश्वास का फायदा उठाया। मैं समझ गई। दोस्तों, माफ करना, मैंने गलत सोचा। मैंने ट्रोल्स हायर किए चेन जी को बदनाम करने के लिए, टेंगफेई टेक को बदनाम करने के लिए। मैंने सोचा कि बस बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाऊं तो लोग मुझे बिना शर्त सपोर्ट करेंगे और मैं आसानी से चेन जी से आगे निकल जाऊंगी। मैंने गलती की। मैं मानती हूं कि पहले जो कुछ भी वो सब मेरा झूठ था। मैंने सबको धोखा दिया। चेन जी, हमारी कंपनी के खिलाफ जो भी नेगेटिव बातें थीं, वो सब हटा दी गई हैं। विदेश के कई प्रतियोगी भी अब हमसे कोलैबोरेशन के लिए आवेदन कर रहे हैं। मैंने पहले ही तुमसे कहा था, जब सच सामने आएगा उस वक्त क्या तुमने सोचा था कि तुम्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? तू शुरू से आखिर तक झूठ। इस औरत की कोई हद है। लोगों की सहानुभूति का फायदा उठाया, उन गरीब ग्रामीणों की भलाई का फायदा उठाया। कितनी बुरी है। ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए, कानून से सजा दिलवानी चाहिए। मैंने तो माफी मांग ली, फिर भी ऐसा क्यों? फिर भी मुझे माफ क्यों नहीं कर रहे? माफी? तुम जाओ और उन पीड़ितों से माफी मांगो जिन्होंने तुम्हारे घटिया मेडिकल उपकरण इस्तेमाल किए। सू मेंग, तुमने न सिर्फ घटिया मेडिकल उपकरण बेचे, बल्कि बार बार झूठ फैलाकर टेंगफेई टेक को बदनाम किया। इंटरनेट के माहौल पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा है। अभी से तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। चेन जी, मुझे माफ कर दो। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करो। सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है। तुम्हें एहसास है कि अब इसकी कीमत तुम चुका नहीं सकती। मैं सच में समझ गई। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करो। मैं आपसे विनती करती हूँ, बस ये आखिरी बार मेरी मदद करो। सू मेंग, तुम आखिर चाहती क्या हो? चेन जी ने तुम्हारी कम मदद की है क्या? शुरुआत में तो तुम बस एक गुमनाम सी छोटी इन्फ्लुएंसर थी। चेन सर ने दया दिखाकर तुम्हें रखा, तब जाकर तुम टेंगफेई में आ पाई। फिर देखा कि तुम गांव से हो, मुश्किल से आई हो, तो उन्होंने खुद जो बड़ा डील क्लोज किया था वो तुम्हें सौंप दिया। ये काफी अच्छा नहीं है। और तुमने कैसा बदला चुकाया हमारे चेन सर का? लालची हो गई। ये काफी
शॉपिंग वाउचर से तुम्हारा पेट नहीं भरा तो ऑनलाइन झूठे आरोप लगाकर हमारे चेन सर को बदनाम किया। चेन सर को मजबूर किया कि वो तुम्हें मूनकेक दें और 10,000 रुपए का फैमिली सब्सिडी भी, और फिर 20 लाख से कम की नहीं ऐसी कार की डिमांड। जब तुम ये सब चीजें मांग रही थी तो कभी सोचा कि चेन सर ने शुरुआत में तुम्हारी कितनी मदद की थी? मैं सच में जान गई कि मैंने गलती की है। मुझे लगा कि इतने सारे फॉलोवर्स का सपोर्ट मिल गया है तो मैं बड़ा मुनाफा कमा लूंगी और फिर आराम की जिंदगी जीने लगूंगी। मैं लालच में अंधी हो गई थी। चेन सर, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं अभी इतनी जवान हूँ, मैं जेल नहीं जाना चाहती। मौका? सुमांग, मैंने तुम्हें कितने मौके दिए हैं। जब तुमने टेंगफेई को धोखा देकर सबको ले जाकर अलग से काम शुरू किया था तो क्या मैंने तुम्हें समझाया नहीं था? जब तुमने कम दाम देकर टेंगफेई के क्लाइंट्स खींचे थे तो क्या मैंने तुम्हें चिताया नहीं था? यहाँ तक कि जब तुमने उस वक्त उनके साथ वो ऑर्डर साइन किया था उस समय भी क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हारी क्वालिटी में समस्या हो सकती है? मैंने बार बार तुम्हें मौके दिए, लेकिन क्या तुमने कभी सुना? हाँ, आपने मुझे पहले ही मौके दे दिए थे। आपने मुझे पहले ही मौके दे दिए थे, लेकिन मैंने क्यों कभी सुना ही नहीं? मुझे लगा आप मेरा नुकसान कर रहे हैं। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। अगर मैं आपकी बात मान लेती तो आज ये हालत नहीं होती। सुमैंग, 6 महीने पहले तुम बस एक छोटी सी इन्फ्लुएंसर थीं। उस वक्त महीने के 3,000 रुपए से कम कमाती थीं। मैंने तुम्हें अलग से काम करने को कहा। उस समय तो तुम में जोश भरा रहता था, आंखों में सिर्फ उम्मीदें थीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ 6 महीने में तुम ऐसी बन जाओगी जैसी आज हो। मैंने गलती कर दी, मुझे बहुत पछतावा है। मुझे सच में बहुत पछतावा है। इतनी अच्छी नौकरी थी, मैंने उसकी कदर नहीं की। इतने सारे मौके थे, मैंने उन्हें नहीं पकड़ा। मुझे लगा था कि बस मैं बड़ी इन्फ्लुएंसर बन जाऊं, ट्रैफिक मिल जाए, फॉलोवर्स मिल जाए तो मैं सबसे ऊपर पहुंच जाऊंगी। मैंने सच में गलती कर दी। ट्रैफिक और फॉलोवर्स का सपोर्ट मिलना अच्छी बात है, लेकिन ट्रैफिक को अपनी काबिलियत समझ लेना, अपनी औकात भूल जाना, ये तुम्हारी अपनी गलती है। इन्फ्लुएंसर एक पब्लिक फिगर होते हैं। तुम्हारी हर बात, हर हरकत पर हजारों लाखों लोगों की नजर रहती है। तुम्हें लोगों को सही वैल्यूज देनी चाहिए, न कि शॉर्टकट अपनाकर अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर बेबुनियाद बदनामी फैलानी चाहिए। मैं समझ गई। चेन सर, जो सर और सभी लोग, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी काबिलियत को पहचान नहीं पाई, इसलिए वो घटिया प्रोडक्ट्स आप तक पहुंच गए। मुझे माफ कर दीजिए। चलो, मैं कानूनी सजा स्वीकार करने को तैयार हूँ। रुको, हालांकि तुम दोषी हो, लेकिन तुम भी पीड़ितों में से एक हो। मैं उन सप्लायर्स को ढूंढूंगी जिन्होंने घटिया माल दिया और उन्हें कानून के हवाले करूंगी। चेन सर, आपका शुक्रिया।